बैग में घुसे जा रहा है। छोड़ दीजिए, हो गया। थैंक यू। उसमें कर दिया ना आपने? कर दिया ना? ठीक है, मैं करता हूँ इनको। हाँ भाई, 1 मिनट, जल्दी बैठ जाओ सब लोग। एक बार एनसीईआरटी रीड करो लिंकेज की। देखो, कल से मेरा वैसे थोड़ा सा ना गुस्सा आ रहा है 2-3 लोगों पे। पिट पिटा जाएगा। हाँ, तू आ गया जरा, कोई पिट पिटा जाएगा। हैं? रुक जाओ, शांत हो जाओ। इधर सुने सब लोग, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। हम लोग लिंकेज वाला पढ़ रहे हैं, प्लीज एक बार एनसीईआरटी हल्की सी रीड कर लो, या मैं कराऊं पूरा उसके बाद रीड करोगे? एक बार करा देता हूं, फिर पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि तुम पढ़ के भी टाइम खराब करोगे। ठीक है? हाँ, मैं एक बार करा रहा हूं। एकदम साइलेंस रहेगा पूरा आधा घंटा, सुनेंगे सारा, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? बस भाई, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है? तो हमारे पास क्या है, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या है, हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है? पॉलीजेनिक हमने करा दिया था आपको, ठीक? क्रोमोसोमल थ्योरी करा दी थी, हमने लिंकेज की बात करनी है। ठीक? सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स में बोलूंगा, उसको सुनना सब लोग। लिंकेज का हमने कल लिखा भी था काफी कुछ, अभी मैं उसको रिवाइज करके आगे चल रहा हूं। हम लोग लिंकेज का सिंपल मतलब होता है कि जीन जो है हमारे पास एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अलग अलग कैरेक्टर की, इसको अपने लिंकेज कह रहे हैं। ठीक है? तो लिंकेज को हम कह रहे हैं कि जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड। ये क्या बनाया मैंने? ये एक क्रोमोसोम बनाया, क्रोमेटिड बनाया, क्रोमोसोम बनाया जीवन फेस का। G2 के लिए क्रोमेटिड बोल दो, मर्जी है तुम्हारी, पर ये जीवन फेस का एक क्रोमोसोम है। इसी का एक होमोलोगस बनाया है। ठीक है? अगर अगर यहां पर ये स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, और यहां पर ये क्या है, स्मॉल बी या कैपिटल बी, मैंने चलो स्मॉल बी लिख दिया। ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं आगे इस प्रकार से, तो मैंने कौन से फेज का बना दिया है ये? G2 फेज का। कौन से फेज का बना दिया है? G2 फेज का। आप समझो, तो G2 फेज का हमने बना दिया है, ये G2 फेज का बना दिया है, जहां पर ये कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, स्मॉल ए, यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है, ऐसा कुछ कर दिया हमने। ठीक है? ये G2 फेज का है। ठीक? जब आप क्रॉसिंग ओवर देखते हो तो ये इसके और इसके बीच में होती है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। यस, इसके और इसके बीच में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है। अब हम लिंकेज को पढ़ते कैसे, समझो, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करो याद करो। लिंकेज का मतलब है जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड। फिजिकली लिंक्ड का मतलब रियल में लिंक होती हैं। भाई बात नहीं करो। जीन्स आर फिजिकली लिंक का मतलब है कि जो जीन्स हैं वो एक साथ एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। उससे होता क्या है? उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी नॉर्मल सेल में। फर्क तब पड़ेगा जब सेल मियोसिस कर रहा होगा। मियोसिस करते वक्त जब इनके गैमेट्स बनेंगे, तो ये दोनों साथ जाने की कोशिश करेगी गैमेट में, ये दोनों साथ जाने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कि इसके साथ ये चला जाए। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिंकेज का मतलब है जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड, वो एक साथ गैमेट में जाने की कोशिश करती है। ठीक है? ये पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? क्रोमोसोम पर जीन होती है, ये किसने बताया? किसने बताया? क्रोमोसोमल थ्योरी ने। किसने बताया? क्रोमोसोमल थ्योरी ने। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रोमोसोमल थ्योरी ने बताया कि जीन जो है वो किस पर होती है? क्रोमोसोम पे होती है। लिंकेज बताया TH मॉर्गन ने। ठीक है? अब थोड़ा सा हम इस रिजल्ट की तरफ जाते हैं लिंकेज के। ठीक है?
ध्यान से देखो जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने यहां पर 3 चीजें ड्रॉ करी हैं और तीनों चीजों के बारे में आप ध्यान से समझेंगे। लिंकेज पढ़ने के लिए 2 तरह के क्रॉस कराए जाते हैं। पहला क्रॉस है टेस्ट क्रॉस और दूसरा क्रॉस है, भाई कोई मुझे हंसता हंसता ना दिख जाए, ठीक है? नहीं पिट पिट आ जाएगा खामा खाज। सुनो ध्यान से बस, इधर ध्यान दो। और बोलती हंस रहे हैं 2-4 लोग, नालायक। इधर ध्यान दो, है रो रो स्कोर मारो। ठीक है, इधर देखो। हम लोग क्या करते हैं बेटा, सुनते रहो तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। हम ये कह रहे हैं बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि लिंकेज पढ़ने के लिए 2 तरह के क्रॉस करा सकते हैं। बेस्ट तो टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है, पर हम नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसका मतलब समझो, 2 प्योर पेरेंट के बीच का क्रॉस, जो रिजल्ट आए उसकी सेल्फिंग। समझ आ रहा है? जो रिजल्ट आए उसकी सेल्फिंग। सेल्फिंग तब जब बाइसेक्सुअल हो, और अगर वो बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, तो इंटरक्रॉस। समझ में आ गया? मान लो ये ड्रोसोफिला है, मेल फीमेल, क्रॉस करा के जो प्रोजेनी आई उन्हीं के बीच में क्रॉस करा दिया, फिर F2 का रिजल्ट आएगा। क्लियर है? उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है? अभी दिखाता हूं आपको, अब जरा देखते हुए चलेंगे, आप सब ध्यान से देखेंगे। मान लो केस 1 जो है, हमने कहा लिंकेज नहीं है, हमने कहा कोई लिंकेज नहीं है। ये मैं टेस्ट क्रॉस पढ़ा रहा हूं, देख रहे हो रिसेसिव पेरेंट से। अगर लिंकेज नहीं है तो मेरे पास इसके 4 गैमेट बनेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। अगर लिंकेज नहीं है तो क्या होगी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। अब मुझे बताओ ये कौन है? ये टॉल राउंड है, दिस इज टॉल राउंड, दिस इज ड्वार्फ रिंकल्ड। ये क्या है? ड्वार्फ रिंकल्ड है। अब जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास टॉल राउंड है, ये हमारे पास ड्वार्फ रिंकल्ड है। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने ये बोला कि अगर लिंकेज नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है तो टोटल मेरे पास इसके 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। टी के साथ आर, टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। इस बात में कोई दिक्कत? 4 गैमेट समझ में आ रहे हैं? किसके 4 गैमेट? सुनो ध्यान से। टी अलग और ये अलग क्रोमोसोम पर है, ये अलग क्रोमोसोम पे है, तो इसके 4 गैमेट बन गए। इसका एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, वो हमने लिख दिया। प्लीज फोकस करो बोर्ड पे। अब मेरे पास ये दोनों आ गए, टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड। इसको क्या लिखोगे? टॉल रिंकल्ड और ड्वार्फ राउंड। अब ये दोनों एक नया कॉम्बिनेशन है, ये दोनों को हम पेरेंटल कहते हैं। पेरेंट जैसे देखो, ये टॉल राउंड इसके जैसा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, तो इनको कहते हैं नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं इनको? रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास आ गया, ध्यान देंगे, ये मेरे पास आ गया टॉल रिंकल्ड, यस, और ये मेरे पास आ गया डॉर्फ राउंड, ठीक है, यस। और ये मेरे पास क्या कहलाएंगे? रिकॉम्बिनेंट। इस रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब होता है कि इनकी कुछ कॉम्बिनेशन बन गई, टॉल के साथ रिंकल चला गया, डॉर्फ के साथ राउंड चला गया। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? ये बताओ, यहां तक ठीक है? अब सुनो, यहां पर अगर आप देखो, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो पेरेंट वाले कितने हैं? 50%। 50% क्या आ गए? पेरेंटल, यस, और 50% क्या आ गए? रिकॉम्बिनेंट। इस बात में कोई दिक्कत नहीं, कल हमने बात करी थी, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, ये पहला केस हो गया। केस 2 क्या है बेटा? केस 2 क्या है? हमारे पास लिंकेज है, टी और आर, स्मॉल टी और आर स्मॉल आर सेम क्रोमोसोम पे है, इसको कहते हैं लिंकेज। और लिंकेज होने की वजह से हम ये भी लिख रहे हैं कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। क्या नहीं है? कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। यहां तक ठीक है? लिंकेज है और कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? G2 फेज में, G2 में नहीं, मियोसिस में। मियोसिस में कब? पैकेटिन में।
कौन सा एंजाइम चाहिए? रिकॉम्बिनेज चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सही है, ठीक है। हमारे पास जो बाईवेलेंट है वो कौन से फेज में बनते हैं? जाइगोटिन। और ज्यादा अच्छे दिखते किसमें? पैकेटिन में। याद है ये सारी बात है? ठीक है। अब देखो, लिंकेज है, लिंकेज है और कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। ठीक है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। उस केस में इसके सिर्फ दो गैमेट बनेंगे, टी आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इसका एक ही गैमेट बनेगा। क्या लिखा? स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये क्या है? टॉल राउंड। यस। और ये क्या है? डॉर्फ रिंकल्ड। क्या हमारे पास कोई रिकॉम्बिनेंट आया? ये देखो, ऐसा कुछ आया नहीं। तो हमने लिखा 100% पेरेंटल, यस यस, और 0% रिकॉम्बिनेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? 100% पेरेंटल, 0% रिकॉम्बिनेंट आए, मतलब क्या हुआ समझो। लिंकेज क्या करती है, ध्यान सुने, समझना इस बात को। आपको सबसे पहले ये बात समझ में आ रही है कि ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम है हमारे पास ऐसे, तो हर क्रोमोसोम पर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर होंगे। ठीक है, ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, फिर मान लो कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी, कैपिटल ई के साथ स्मॉल ई, यहां पे कर लेते हैं इसको, कैपिटल एफ के साथ ये स्मॉल एफ, ऐसा कुछ है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक गैमेट में चला गया, ये दूसरे में चला गया। क्या ए के साथ कभी बी जा पाएगा? एक ही तरीका है क्रॉसिंग ओवर, एक ही तरीका है क्रॉसिंग ओवर। आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी पॉसिबल है जो इस क्रोमोसोम, पांचवें क्रोमोसोम पे है ये जीन, तो छठे पे कोई और होगी उनके बीच में। अगर एक ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, जैसे जो कि एक नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है, तो नेचुरल चीज है, इसे हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, इसे हम लिंकेज कहते हैं। नेचर ने क्या सोचा? नेचर ने सोचा कि हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, नेचर ने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन के लिए की जाती है। जब हम वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ी और वेरिएशन लाई जाए। तो मियोसिस में क्या हुआ, आप अगर ध्यान से देखो आपको बात समझ में आएगी। मियोसिस में हम दो बार डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो बार डिवाइड करने के लिए क्रोमोसोम को साथ लाए क्यों थे? क्रॉसिंग ओवर के लिए। और क्रॉसिंग ओवर का मेन रीजन क्या है कि ए के साथ स्मॉल ए नहीं, सॉरी, ए के साथ हमेशा बी जा रही थी। कुछ ऐसा करो कि कुछ गैमेट में ए के साथ स्मॉल बी चला जाए। समझ आ रहा है? हम और ज्यादा वेरिएशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो लिंकेज एक नेचुरल चीज है, सही है, उसको कम कर सकते हैं बाई क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब हो रही है? पैकेटीन में, मियोसिस में। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। ये चीज समझ में आ रहा है? और मियोसिस में हमने क्रोमोसोम को साथ लाया, साथ लाने का मेन पर्पस ही क्रॉसिंग ओवर था। और क्रॉसिंग ओवर का पर्पस ये है कि हर बार ए बी साथ क्यों जाए, क्यों ना ए के साथ कभी स्मॉल बी चला जाए। सही है? तो जब ये दोनों साथ होंगे तो ये पेरेंटल टाइप के गैमेट है। और जब ए के साथ स्मॉल बी आ जाए और स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी आ जाए, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट्स हैं। तो हम अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाई क्रॉसिंग ओवर। क्या यहां तक क्लियर है? आप सोचो, जो हम वो स्टेजेस पढ़ते हैं, पैकेटीन, डिप्लोटीन, उसका सारा कुछ यहां पर है एक्चुअल में, कर ही इसलिए रहे हैं। क्लियर है? उसका और कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। अब आओ जरा, अब कहानी ये है कि यहां पर हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हमारे पास केस थर्ड जो है उसमें लिंकेज है, यस, पर क्रॉसिंग ओवर भी होगी। लिंकेज प्रेजेंट है, यस, और क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर भी करा देते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर, यस, क्रॉसिंग ओवर होगी। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा इसको, मेरे पास क्या है? ये जीवन फेस का है, ठीक है। मैं यहां पर क्यों नहीं G2 का बना रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होगी, वो G2 के बाद होगी। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ? ये वाले चेंज हो गए, ये और ये यहां से, तो इसका मतलब ये गैमेट तो आ ही रहा था, सही है, ये नए आ गए।
तो अब वापसी उस तरह के गैमेट बन गए जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बन रहे थे। कौन कौन से? कैपिटल टी, कैपिटल आर, हाँ स्मॉल टी स्मॉल आर, ये दोनों तो आ गए। कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर। अब मैंने उसके गैमेट भर दिए रिसेसिव पेरेंट के। यस। अब पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, ये तो वही रिजल्ट आ गया। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है जरा समझते हैं। उस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में क्या फर्क है सुनो। वहां लिंकेज है ही नहीं, तो रिकॉम्बिनेंट बनने ही है। ये किस बात पे डिपेंड है? क्रॉसिंग ओवर पे। यस। तो ये वाले क्या हो गए? रिकॉम्बिनेंट। यस। और ये वाले क्या हो गए? पेरेंटल। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट बढ़ाती है। मेरे पास ध्यान सुने, मेरे पास पेरेंटल की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये वाली मिनिमम वैल्यू है। मेरी बात समझो ध्यान से, ध्यान सुनो। पेरेंट्स की मिनिमम वैल्यू तब है जब दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हो, उससे ज्यादा दूर तो हो ही नहीं सकती। भाई मैं कह रहा हूं कि दो जीन सेम क्रोमोसोम पे है, ठीक है, इनके बीच में दूरी बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा दूरी कब होगी? अलग क्रोमोसोम पे ही चला जाए, यही होगी ना। उस केस में भी 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये वाली साइड, तो ये देखो, ये वाली दो साइड तो पेरेंटल देगी ही, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है। तो ये दो तो आने ही हैं, इसकी वजह से क्या आ रहा है? रिकॉम्बिनेंट आ रहा है। तो ये 50% आना ही है, रिकॉम्बिनेंट डिपेंड कर रहा है क्रॉसिंग ओवर पे। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब हमने क्या बोला बेटा, सुनना ध्यान से। मेरे पास अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? देखो, ए बी और स्मॉल बी। देखो, ए के साथ बी, फिर ये और ये सेम है, दो हो गए, दो हो गए, एक ये दो ऐसे लिख दे। पिटाई कर दूंगा तुम लोग की किसी में, कोई मुझे ऐसे लिखता हुआ मिल गया तो। नंबर नहीं लिखते, टाइप लिखते हैं, सही है। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? दो। ठीक है, यहां आ जाओ। यहां हमने इसकी क्रॉसिंग ओवर कर दी, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, सही है। जीन को भी बदल देते हैं। अब ठीक है? अब ठीक है। कितने गैमेट्स बन गए? चार। ए के साथ बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, यहां तक ठीक है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब जरा कहानी सुनना। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर एक बाई चांस इवेंट है। बाई चांस इवेंट का मतलब ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा चांस होगा क्रॉसिंग ओवर पे। लिखते हैं इस बात को, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, मोर डिस्टेंस मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा चांस हैं किसके? क्रॉसिंग ओवर के। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, इधर देखेंगे ध्यान से। यहां डिस्टेंस ज्यादा है और यहां डिस्टेंस कम है। क्रॉसिंग ओवर एक रैंडम कट होता है, तो यहां लगने के चांसेस कम है और यहां लगने के चांसेस ज्यादा है। अब मैं उस सवाल पर आता हूं वापसी, जो मैंने आपसे यहां पूछा था। फिर देखेंगे, सवाल समझो पहले, आपको सवाल समझ आना चाहिए। क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इसका रिजल्ट सेम आएगा? देखो, दिखने में तो ये सेम दिख रहा है भाई, ये भी वही है वो भी वही है, ठीक है, लेकिन फर्क कहां होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां फर्क है, ये डिफरेंस है। देखो, ये एंथर है, दिख रहा है सबको? ठीक है, एंथर है। हाँ भाई, ये एंथर है। इसमें मान लो 10 पॉलन मदर सेल है, ठीक है। 10 पॉलन मदर सेल कितने पॉलन बनाएगा? 40 पॉलन बनाएगा, ठीक है। उसमें 20 कैपिटल ए बी होंगे, सॉरी कितने, यहां नो लिंकेज है ना, तो 40 में से मेरे पास 10 ऐसे वाले होंगे। यस, 10 ये, 10 ये और 10 ये टोटल 40 है। सब 10-10 है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? नो लिंकेज।
सही है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई, इसने 40 पॉलन बनाए तो मेरे पास 50% पेरेंट जैसे आ गए। यस, ये 50 हो गया और ये दोनों क्या हो गया बचा हुआ 50% रिकॉम्बिनेंट हो गया। यस, यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा सुनना, मान लो 10 पॉलन मदर सेल हैं और ऐसे वाले हैं, और उसमें क्या है वो इतने ज्यादा पास हैं कि इनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो। अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो पॉलन तो 40 ही बनेंगे। कितने पॉलन बन गए? 40 पॉलन बन गए। ठीक है, 20 बनेंगे क्या? कैपिटल ए बी, और ये भी 20-20 बनेंगे क्योंकि रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ऐसी लिंकेज, ध्यान सुनेंगे, ऐसी लिंकेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर ना हो उसको कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। सही है? अब मेरी बात सुनो, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इससे रिलेट करो इसको, एक बार इससे रिलेट करो, जो यहां दे रखा है इससे रिलेट करो। मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो हम केस ये और ये पढ़ रहे हैं, ये एक सिंगल सेल का केस है, सिंगल सेल का। आप समझो, एंथर के अंदर 100 पॉलन मदर सेल है। हम ये कह रहे हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो 4 टाइप के बन जाएंगे, नहीं हुई तो 2 टाइप के बनेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मान लो इतनी पास जीन है कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो मेरे पास 100% पेरेंटल आ जाएंगे और 0% क्या आ जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। यहां तक ठीक है? अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, अब जरा ये समझो, 10 पॉलन मदर सेल हैं, इसमें लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हुई है। अब ये क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। मान लो 5 पॉलन मदर सेल ऐसे थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो नहीं पाई, तो उसमें बनेंगे 20 पॉलन, और 20 के 20 ये वाले होंगे। यस, और अगर 5 में क्रॉसिंग ओवर हो गई, यहां भी 20 पॉलन बनेंगे। 20 में से हमारे पास 10 ये वाले होंगे और बाकी के बस 10 ये वाले होंगे रिकॉम्बिनेंट वाले, और ये पेरेंटल, ये पेरेंटल। तो आप ध्यान से देखो, 30 पेरेंटल हैं, 10 रिकॉम्बिनेंट है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिकॉम्बिनेंट हमेशा 0 के 50 के बीच में आएगा। रीजन, वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो बढ़ेगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं समझो, आपको ये जो मैंने दिखाया है ना कि क्रॉसिंग ओवर हो गई, 4 गैमेट बन गए, पर ये किसी एक सेल में हुआ है। मियोसिस बहुत सारे सेल्स में चल रही होती है, उसमें से कुछ में हो गया तो रिकॉम्बिनेंट बन गए, जिसमें नहीं हुआ उसमें 100% पेरेंटल। अच्छा, जिसमें हुआ तब भी 50% पेरेंटल है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर क्रॉसिंग ओवर हुई भी तो भी 50% पेरेंटल आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका सीधा मतलब क्या निकला? इसका सीधा मतलब यह निकला कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है जो 50 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू मिलती है जो 50 है। सही है? अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो रिकॉम्बिनेंट बिल्कुल नहीं आएंगे। भाई जब वो मूव ही नहीं गया तो कैसे आएगा? और पेरेंटल कितने आ गया? 100% आ गया। क्रॉसिंग ओवर हुई, रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल तो आएंगे, पर इनका परसेंटेज कैसे होगा मैं समझाता हूं आपको। कि मेरे पास मैंने लिखा रिकॉम्बिनेंट और मैंने लिखा पेरेंटल। अगर मैं बात करता हूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, किसकी बात करता हूं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। यस, क्लियर है? तो रिकॉम्बिनेंट मेरे पास कितना है? 50, और पेरेंटल कितना है? 50। ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम मिनिमम? ये मिनिमम है इसकी, और ये इसकी क्या है? मैक्सिमम है। मैंने यहां पर लिखा कि रिकॉम्बिनेंट 0 है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। यस, ये कब है? जब कंप्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, नो क्रॉसिंग ओवर। यस, नो क्रॉसिंग ओवर। उस केस में पेरेंटल कितना आ जाएगा? 100%। ये क्लियर है? अब हम क्या कह रहे हैं बेटा? हम ये कह रहे हैं कि जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ रहा है लिंक जीन के बीच में, वैसे वैसे रिकॉम्बिनेंट बढ़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये क्रोमोसोम है, यहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन है। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। आप समझो, जैसे जैसे हमारे पास
इनके बीच में ये डिस्टेंस बढ़ रहा है हमारे पास, ये चल क्यों नहीं रहे, इधर देखो, ये जैसे जैसे हैंग हो गया क्या ये? चलो छोड़ो ना, इधर देखो मैं क्या समझा रहा हूं। अरे चुप रहो यार, तुम लोग कितनी बात करते हो। यहाँ ए है मान लो, यहाँ बी है, सिर्फ ये समझा रहे हैं बेटा आपको, जब मैं बी को ऐसे ही हाँ चुप, मेरी स्लाइड है, मुझे नहीं पता होगा, कैसी बात कर रही है बेटा तू। मेरी पीपीटी है, मुझे पता है इसमें कैसे होता है। हाँ छोड़ो ना, क्या करना है। अरे वो छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे सुनो। ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेंट बढ़ेंगे, कितना मैक्सिमम हो सकता है दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाए, तो ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 0 है। अच्छा, ये डिस्टेंस बढ़ने से चांस ऑफ क्रॉसिंग और बढ़ेगा, तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पे लिख रहे हैं डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस किसके बीच में इंक्रीज हो रहा है? लिंक जीन के बीच में, इंक्रीज बिटवीन लिंक जीन। उससे क्या इंक्रीज हो रहा है? चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? चांस ऑफ क्या है? क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो रहा है। यस, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो रहा है, आप समझो, इंक्रीज इन चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यस, क्रॉसिंग ओवर के बीच का ये चांस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, ध्यान समझेंगे, अगर आपके पास डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है, इतना पास है कि क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं, तो पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट 0%। ठीक है, तो भी सम 100 आ रहा है ना, यहाँ पे 100 तो आएगा ही। अब यहां पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, तो जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट 0 के बीच में होगा, पेरेंटल 50 से 100 के बीच में होगा। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो मैं कहता हूं दो जीन के बीच में 10% रिकॉम्बिनेंट, और किसी और दो जीन के बीच में 20% रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब बाद वाली दो जीन लिंक है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, और पर उनकी डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए रिकॉम्बिनेशन मिला है। जैसे मैं अगर आपसे सिंपल सिंपल भाषा में कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूं, ध्यान सुना, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हुए चलेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे सारे। एक मिनट रुक जा बेटा, यार एक तो ये ना, एक सेकंड रुक जा बेटा, देखो मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो सारे, ये क्रोमोसोम है तुम्हारा, मेरी तरफ देखेंगे सारे, ये क्रोमोसोम है, मेरे पास यहां कैपिटल टी जीन है, यहां स्मॉल टी है, सॉरी तो म्यूटेशन हो गई, कैपिटल आर, यहां कैपिटल वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं 20% रिकॉम्बिनेंट लिख रहा हूं। पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो क्या बोल रहा हूं, इस 20% के क्या क्या मतलब निकलेंगे। इस 20% का पहला मतलब ये निकलेगा कि लिंकेज है। यस, लिंकेज है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? सही है। दूसरा मतलब क्रॉसिंग ओवर भी हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, नहीं तो रिकॉम्बिनेंट 0 आता। सही है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर भी हुई है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पेरेंटल 80% है और रिकॉम्बिनेंट कितना है? 20% है। ये इसकी बीच की बात हो रही है। मान लो टी और वाई के बीच में मैंने 35% लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, सही है, और फिर पेरेंटल कितना आ जाएगा? 65। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ज्यादा दूरी है, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैंने यहां पर जेड लिख के टी से यहां पर 60% लिख दिया, तो मैं गलत कर रहा हूं। 50 के ऊपर नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? वो हमेशा 50 के नीचे रहेगा, क्योंकि 50 का मतलब है ये किसी दूसरे क्रोमोसोम पर है। यहां पर एक्स लिख दूं
तो टी और एक्स के बीच में रिलेशन है 50% रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, लिंकेज नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है। डन है? ऐसे सोचना है बस, ठीक है? इतना सोच पा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन बन जाए। अब क्या हुआ, एक मॉर्गन का स्टूडेंट था स्टर्टिवेंट, उसने कहा कि उसको एक बात समझ में आई, उसको ये बात समझ में आई, ध्यान सुनो, उसको क्या बात समझ में, ऑब्जर्वेशन सुनना। उसको ये बात समझ में आई कि यार ये जो डिस्टेंस है ना, इसको रिलेटिव ले सकते हैं। जैसे ए और बी है, इसमें कह रहा है 10% रिकॉम्बिनेंट है, इसको एक यूनिट दे देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई मेरे बगल में जो खड़ा है वो 2 हाथ की दूरी पे है, उससे दूसरे वाला उसी के डबल पे है, रिलेटिव निकाल रहा हूं ना। मेरी बात समझो, मैं ये नहीं कह रहा 4 हाथ, मैं कह रहा हूं इस डिस्टेंस का डबल है। तो हमने क्या किया, इससे एक रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लिया। हमने कहा इसके बीच में 1 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, सॉरी 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। इसका मतलब 1% रिकॉम्बिनेंट बराबर में 1 सेंटीमॉर्गन की यूनिट हो गई, एक यूनिट बना दी उसने। उसने कहा कि अगर मेरे पास ए और डी के बीच में 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट 10% है, पेरेंटल 90% है। इसका मतलब लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हुई थी। इसका मतलब ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं। क्लियर आ गया? बोलो, ठीक है? हाँ भाई, क्या हुआ? ये वाला नहीं आया ना, इसलिए मैं जल्दी नहीं पढ़ा हूं, पढ़ते आराम से, फिर पढ़ाएंगे भी। आ जाओ, पहले क्वेश्चन ये क्या, पहले इसको तो लिखो। ये लिखोगे? ये लिख लिया था कल हमने, आपको ये वाला लिखा था आपने, ये वाला। अरे रुक जाओ, बस ये लिख लो, ये लास्ट लिख लो जल्दी से। जिन्होंने नहीं लिखा जगह छोड़ के लिखना, तुमको भागने की जल्दी रहती है घर, पता नहीं वहां पे क्या काम करना है तुमने, पढ़ना है नहीं है? क्या करता है? तुमने एमडी सर को फांस रखा है, चिंता ना करो, पढ़ लो चुपचाप। मैंने कहा लिंकेज नहीं है उसमें, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वाला किसको नहीं समझ में, एक मिनट रुको भाई, ये वाला किसको समझ नहीं आया? रिपीट करूंगा एक बार, इधर देखो मैंने क्या पढ़ा है। मैंने सिर्फ आपको यह समझाया बेटा कि मान लो 10 पॉलन मदर सेल है तो 40 पॉलन बनेंगे। अगर लिंकेज नहीं है तो इसके कितने गैमेट बनेंगे? 4, जिसमें 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट है। ये किसका केस है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि नहीं है? सही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। चलो ठीक है, दूसरी चीज समझो ध्यान से। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि 10 पॉलन मदर सेल है, इतने पास हैं कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो मेरे पास जो गैमेट्स आएंगे, जो मेरे पास गैमेट्स आएंगे वो कौन से आएंगे? हाँ, ये वाले गैमेट्स ही बदल दिए मैंने, अच्छा ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ गैमेट्स ठीक कर देता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे कि सर वहां क्या लिखा था, यहाँ क्या लिखा भाई। टी आर, टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इधर आओ जल्दी, इधर देखो। हाँ कोई बात नहीं, अरे बनने दो, इधर देखो बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, इसमें सिर्फ 2 गैमेट्स आएंगे तो 100% पेरेंटल आ गए, सही है? ठीक है, और 0% नहीं। अब मेरी बात सुनो, मान लो आपके पास ये वाले में बच्चे फंस सकते हैं, 10 पॉलन मदर सेल है, ठीक है? मैंने क्या बोला? क्रॉसिंग ओवर बाई चांस इवेंट है, सारे मियोसिस करने वाले सेल्स में नहीं हो पाती। 5 पॉलन मदर सेल ऐसे थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो सारे के सारे गैमेट ऐसे बन जाएंगे। 5 पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन बनेंगे बताओ पहले? 20 बनेंगे। तो 20 पॉलन कैसे बने? 20 के 20 पेरेंटल बन गए, 20 पेरेंटल बन गए। कौन से पेरेंटल है मेरे पास? कैपिटल टी आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। 20 पॉलन में 20 पॉलन बने, जिसमें मेरे पास 10 पेरेंटल होंगे, 50% है ना, और 10 क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट होंगे। अब रिकॉम्बिनेंट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, पेरेंटल ये वाले बनेंगे।
अब आप सोचो ध्यान से, 10 पॉलन मदर सेल से टोटल 40 पॉलन बने हैं। इस 40 पॉलन में पेरेंटल ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है। ये मैं बस समझा रहा हूं। पेरेंटल ज्यादा हो गए क्यों? सुनो ध्यान से, सुनो क्यों। मान लो आपके पास एंथर में, ध्यान सुनेंगे, आपके पास एंथर में 100 पॉलन मदर सेल है, ठीक है, समझो 100 पॉलन मदर सेल है। कितने पॉलन बनेंगे? 400 बनेंगे। उस 100 में से 80 ऐसे थे जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो नहीं पाई, तो 320 पॉलन पेरेंटल होंगे। ये समझ में आ रहा है? 320 पॉलन क्या होंगे? पेरेंटल हो गए। अब बच गए 20 जो थी जिनमें मियोसिस होगी, वो 80 पॉलन बनाएगा। उस 80 में से क्रॉसिंग ओवर हुई है, आधे पेरेंटल आधे रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। सिंपल करते हैं और सिंपल, मेरे पास 4 पॉलन मदर सेल है, 16 पॉलन बनेंगे, ठीक है। 3 में मियोसिस नहीं हुई तो 12 पॉलन पेरेंटल हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब एक पॉलन मदर सेल ने मियोसिस कर ली, तो मियोसिस करके भी तो वो 2 पेरेंटल 2 रिकॉम्बिनेंट ही बनाएगा। तो आपके पास पेरेंटल कितने हो गए? 14, रिकॉम्बिनेंट हो गए सिर्फ 2। समझ में आया? मेरे पास 4 पॉलन मदर सेल है, 4 पॉलन मदर सेल में से 3 में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, कितने पॉलन बनेंगे? 12। 12 के 12 पेरेंट जैसे होंगे, बोलो, ठीक है। तो आपके पास 12 पेरेंटल हो गए। एक में मियोसिस वो क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो उसमें भी 2 पेरेंटल 2 रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, तो पेरेंटल 14 हो गए, रिकॉम्बिनेंट 2 हो गए। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिकॉम्बिनेंट हमेशा कम आते हैं और ये डिपेंड करता है चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो 4 में से, सिंपल लॉजिक है, अगर 4 पॉलन मदर सेल हैं, इनमें से 3 में क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए, मान लो 3 में क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो 12 जो बने उसमें से 6 पेरेंटल 6 रिकॉम्बिनेंट है। भाई जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो भी तो पेरेंटल आते हैं, और एक में मान लो नहीं हुई क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, तो उसमें 4 के 4 पेरेंटल हो गए, तो पेरेंटल अब भी तो 10 आ गए। समझ आ रहा है? और अगर चारों में क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो भी 8 पेरेंटल 8 रिकॉम्बिनेंट आएंगे, तो पेरेंटल 50% से कम जा कहां रहा है? पेरेंटल हमेशा 50 या उससे ऊपर आएगा, रिकॉम्बिनेंट हमेशा 50 से कम आएगा। क्लियर है? और ये चांस किस बात पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। किस पे? डिस्टेंस पे। बढ़िया। कोई और जिसको अभी भी डाउट है? एक्चुअल में ये आपको कराने की जरूरत नहीं है, ये शायद मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया नहीं मुझे, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा ये बातें। पढ़ाई थी लास्ट ईयर? लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया शायद, ये 23 में पढ़ाया था, 24 में नहीं पढ़ाया, 25 में पढ़ा रहे हैं। है? हाँ बेटा है। तू कौन से बैच से है? 21 22? हाँ बस भाई, बोल बोल जल्दी बोल, दोबारा तेज बोल, तेज। हाँ क्रॉसिंग ओवर होगा, पर वो जीन अलग नहीं हो पाएगी। एक्चुअल में क्या है, क्रॉसिंग ओवर ऐसे भी तो हो सकती है कि मेरे पास कोई क्रोमोसोम, इधर देख, क्रॉसिंग ओवर ऐसे भी तो हो सकती है कि हमारे पास यहां ए है, यहां बी है, यहां स्मॉल ए, सॉरी ए है, यहां बी है, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी है, ये वाला हिस्सा कट जाए, नीचे से कट गया वो, तो फिर कैसे होगा? वो जीन के बीच में से, इसका मतलब है जीन के बीच में से नहीं हुई क्रॉसिंग ओवर, हुई जीन को अलग नहीं किया उसने। मैं जो बोल रहा हूं नो क्रॉसिंग ओवर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, वो हो सकता है यहां से हो जाए, मान लो यहां से काट देते हैं, इसको इधर ले जाएगा, उसको उधर ले जाएगा, तो भी वही आने का। क्रॉसिंग ओवर का इंपैक्ट कब आएगा? जब इन दोनों के बीच में से होगी। समझ आया? हाँ। क्या चीज? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यह है कि इसमें लिंकेज ही नहीं है, लिंकेज नहीं है। अगर लिंकेज नहीं है तो कितने गैमेट बनते हैं? 4। तो 40 के 40 पोलन में से 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट, यही तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रिकॉम्बिनेंट आर रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेकिन वो लिंक जीन के लिए,
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 50% आने ही हैं। ठीक है, हाँ चलिए बनाओ। हाँ हाँ 10% चांस है, और ये चांस हम इनडायरेक्टली निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 10% सेल ऐसे थे जिनमें क्रॉसिंग और हो पाई। टोटल 100 स्पर्मेटोगोनिया उगोनिया था, सिर्फ 10% में क्रॉसिंग और हो पाई, इसका ये मतलब है। हाँ बाकी में नहीं गए। ठीक है, चले आगे बेटा। अरे यार लिख लाया करो जल्दी, इतना टाइम नहीं होता। आओ जल्दी से। ऑब्जर्वेशन, अरे ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं आपको, ये तो समझाया हुआ है बस, ये है काम का। हाँ भाई, ये ऑब्जर्वेशंस, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। इफ नो लिंकेज देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर 50%। ये इनको लिखेंगे। ठीक है, किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर। किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अरे भाई सुन लो, एक मिनट सुनो। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस पेयर का, क्लियर है? अब इधर सुन लो ध्यान से। क्रॉसिंग ओवर कैन इंक्रीज रिकॉम्बिनेंट, डिक्रीज पेरेंटल। देख लो ध्यान से बेटा, क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल घटा सकती है, पर उसकी इतना हिम्मत नहीं है कि वो 50 के नीचे ले जाए। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, क्लियर है? 50 ले जाना रेयर केस है। ऐसा कैसे होगा कि 100 के 100 पॉलन मदर सेल में ऐसी क्रॉसिंग ओवर हुई कि उसने जीन अलग कर दी? अगर लिंकेज है तो रेयरेस्ट टू रेयर केस में होगा कि 50% रिकॉम्बिनेंट आ जाए। ऐसी कैसी रिकॉम्बिनेशन है, क्रॉसिंग हो रहा है, कि उसने क्या कर दिया, हर बार उसके बीच में से ही कट लग रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ये रेयर इवेंट होता है। पेरेंटल मैक्सिमम वैल्यू 100%, मिनिमम 50। कब होगा ये 100 वाला? कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, इसको कहते हैं टाइट लिंकेज, टाइट भी बोल सकते हैं। पेरेंटल मिनिमम वैल्यूज 50%, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रिकॉम्बिनेंट मैक्सिमम वैल्यू सेम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या लिखेंगे? कंप्लीट लिंकेज, वही कंप्लीट और टाइट लिंकेज। यहां तक क्लियर है किसी को? ठीक है, इसको नोट करो, अपने ये पढ़ रहे हैं। चलो आ जाओ, चलो जल्दी, चलो जल्दी करो, बनाओ। लिख बेटा, कुछ नहीं आ रहा है पूछ लो, कुछ भी नहीं आ रहा है तो मत पूछो। ठीक है, हाँ जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो कुछ नहीं पूछे, कुछ कुछ नहीं आ रहा तो पूछ सकता है। हाँ पूछो आप, एक एक करके। हाँ हाँ, आगे बैठे यहाँ पे आके। हाँ बोलो एक बार जल्दी बेटा। नहीं नहीं, क्रॉसिंग ओवर सारे जो होमोलोगस पेयर में होती है। हम अभी दो जीन की बात कर रहे हैं सिर्फ। हम जिस दो जीन की बात कर रहे हैं उसमें होगी नहीं होगी ये पता कैसे चलेगा? रैंडम है ना। वैसे तो क्रॉसिंग ओवर होती ही सारे क्रोमोसोम। हाँ बेटा, हम टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ते ह्यूमन में, हम तो बेटा अपने दिमाग में बस ये दिमाग में बिठाना है कि रिकॉम्बिनेंट जो है वो क्रॉसिंग ओवर पे निर्भर करता है, वो 0 से 50 के बीच में रहेगा बस। क्या होगा अभी हम लोग मैं आपको टेस्ट क्रॉस पढ़ा रहा हूं, ह्यूमन के केस में टेस्ट क्रॉस का तो कोई वही नहीं है। ठीक है, तो हम नॉर्मल क्रॉसेस पे बात करेंगे अभी। चलिए इतना लिख लो।
भाई एनसीईआरटी पढ़। डी वेरी वो पढ़ा है तूने, लेमार्किज्म? ऐसे हो जाएगी गर्दन पीछे, उसकी लंबी हो गई थी, तुम्हारी पीछे मुड़ जाएगी। लेमार्किज्म का मेन ड्रॉबैक, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जैसे मान लो अगर अगर आंखें ज्यादा यूज करते तो आंखें इंप्रूव होनी चाहिए थी, खराब हो जाती हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब सारी एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो इनहेरिट नहीं हो सकती। हाँ, और यूज से सारी ट्रेट में इंप्रूवमेंट नहीं होती है। हाँ, एग्जाम्पल्स में ये थे कि उसके पैर नहीं है, क्या नाम है, सांप के, क्योंकि वो यूज नहीं करता, उसको उधर रहना है। ठीक है, उसको पोर वगैरह में, उसमें बरोज में रहना है ना। उसकी वेबिंग होती है, किसकी, डक वगैरह की वेबिंग होती है, वो सपोर्ट है। हाँ ठीक है, किसी भी थ्योरी को वैसे ही पढ़ा जाता है, पहले उसका क्या सपोर्ट है, क्या डिस सपोर्ट है, अगेंस्ट है, और उसका मेन पॉइंट क्या है, और ड्रॉबैक। चार चीजें होती हैं थ्योरी में। डार्विन चोर थे, ऐसा नहीं बोला। पढ़ ले भाई, सब अच्छे थे, अपने आजकल के टाइम के लोगों से तो बेटर है यार डार्विन। ठीक है, पढ़ाई कर इसलिए, है ना। है? अरे करो, जल्दी लिखो। बेलाडोना, पता नहीं, मैंने तो धतूरा पढ़ा था कहीं। हाँ हाँ, पर एक्चुअल में धतूरा और बेलाडोना दोनों सोलेनेसी में, तेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। अब वो धतूरा बेलाडोना सेम है ये नहीं पता। हाँ वो अलग है, मेरी बात नहीं समझा ध्यान से। देख मैं क्या करता हूं, मैं उन चीजों पे बिल्कुल नहीं जाता जिसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाई कार्पलरी एपोकार्पस लिखवाता हूँ रोजेसियाई को, वो मल्टी कार्पलरी है, पर मैं चेंज नहीं करता नोट्स। रीजन, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा कभी। मुझे 100% श्योरिटी है कि वो इस तरीके से, वो सिर्फ एपोकार्पस पूछेगा, रोजेसी है कि नहीं है, वो कभी कार्पल नहीं पूछेगा। और वो एग्रीगेट फ्रूट पूछेगा, तो एपोकार्पस वाला हमेशा एग्रीगेट। तो गलती वो वाली ज्यादा ठीक है जिससे आपका ना हो, उसमें ओवर घुसेंगे तो दिक्कत करेगी फिर। ठीक है, चले आगे बढ़े। हम्म, चलिए आइए, लिख लिया सबने? अरे लिख लिया, ठीक है। आओ इधर आओ, सुनो पहले सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो, फिर हम मॉर्गन का क्रॉस पढ़ेंगे। बोर्ड पे ध्यान दो सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। इधर देखो क्या है, हम जो बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताना, इधर देखो। अब यहां से क्वेश्चन आपके बनने चालू होंगे इसके, और लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का चांस रिकॉम्बिनेंट होगा या पेरेंटल होगा। सुनो, सबसे पहले मुझे समझ, इधर ध्यान दो सारे, बोर्ड की तरफ, इधर ध्यान दो सारे, मेरी तरफ देखो सारे। जब भी आपको, ध्यान सुनेंगे, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, जब भी आपको लिंकेज लिखा रहे, इस बात का मतलब समझना है, इसका मतलब है वो कितने पास हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। यहां लिंकेज शब्द का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। स्ट्रेंथ का मतलब है वो कितना क्लोज है, समझ में आ रहा है, कितना क्लोज है, उसको कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, हाउ क्लोज, हाउ मच क्लोज, कितना क्लोज है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जितना क्लोज होंगे उतने रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, यस, उतने चांस हैं कि हमारे पास क्रॉसिंग ओवर कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अगर आपको कोई कहे लिंकेज, तो वो रिकॉम्बिनेंट और क्रॉसिंग ओवर के चांस के अपोजिट है।
समझ आया? क्योंकि लिंकेज का मतलब है कितने पास। देखो लिंकेज वैसे तो मतलब है वो फिजिकली प्रेजेंस होना, इसका मुझे कोई दो मीनिंग निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने क्या निकाला हुआ है, या साइंटिस्ट लोग क्या मीनिंग निकालते हैं, लिंकेज का मतलब है कितने पास हैं। समझ आ रहा है? तो जितने ज्यादा पास होंगे उसका अपोजिट में क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट और चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिंकेज घट रही है। क्योंकि यहां पर मैंने लिंकेज लिखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लिंकेज कम हो रही है, वो दूर हो रहे हैं, इसका मतलब। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं, अगर आप ध्यान सुनो, मैं लिखता हूं डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, अगर मैं उसको बढ़ाऊंगा तो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखे होंगे चीजें, और यही प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेंट के। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर वो लिंकेज लिखता है तो इसका मतलब वो कह रहा है कितने पास हैं। अगर वो लिखता है डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन, वो कहता है कितने दूर हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, जैसे अगर मैं कोई चीज प्रोपोर्शनल लिखता हूं, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा चांस बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेंट बढ़ेगा। क्लियर है? और लिंकेज के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक स्टूडेंट थे मॉर्गन के, उनका नाम था स्टर्टीवेंट। तो स्टर्टीवेंट ने क्या बोला, स्टर्टीवेंट ने बोला कि रिलेटिव डिस्टेंस, ये स्टूडेंट थे मॉर्गन के बेटा, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। तो स्टर्टीवेंट ने क्या बोला कि, क्या बोला, रिलेटिव डिस्टेंस, रियल नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ लिंक जीन, लिंक्ड जीन इज रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी मतलब परसेंटेज, एक तरीके से। भाई फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आती है ना, ये है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतनी ज्यादा क्या आएगी, रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी। उन्होंने क्या बनाया बेटा, उन्होंने क्या बनाया, लिंकेज मैप प्रिपेयर किया। लिंकेज मैप प्रिपेयर किया किसके लिए, फॉर लिंक जीन, लिंक जीन के लिए लिंकेज मैप बनाया। वॉइस नहीं आ रहा है? कहां नहीं आ रहा है? तुम लोग को आ रहा है? तो मैं क्या करूं बताओ इसमें यार, आप बताओ मैं क्या करूंगा इसमें, करें क्या ये तो बताओ फिर। इसमें कुछ होगा ना, आप देखो कुछ चालू करना है तो। आप उसमें जाओ ना, ऐप में, इस पे थोड़ी आएगा ऐप में। हाँ, ये तो आने, पीछे तो आ रही है आवाज। हाँ, छोड़ दो उसको, आप हो गया। आओ इधर आओ, देखो। अरे ये देखो, ये वाला समझ में पहले समझो ध्यान से, उसने क्या किया था, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। बोर्ड पे देखो उन्होंने क्या बनाया था। इधर देखो बेटा, ओ भाई इधर ध्यान दो, ये क्रोमोसोम है, इधर ध्यान दो बेटा, ए इधर ध्यान दो, पिटाई करूंगा मैं। देखो उसने क्या बनाया, देखो स्टर्टीवेंट ने क्या किया, सुनना ध्यान से। स्टर्टीवेंट ने क्या क्या बात बोली, पहले वो उसको पकड़ो नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। और एक साल दो क्वेश्चन लिंकेज पे थे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद 20 या 21 का पेपर है। सुनो क्या था, स्टर्टीवेंट ने क्या बोला, स्टर्टीवेंट ने बोला कि जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव मतलब रियल नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस को किससे रिलेट किया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। उसने बोला
कि मेरे पास ये दो लिंक जीन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, समझो, उसको उन्होंने एक यूनिट दे दिया। तो उन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस, कैसा, रिलेटिव, तो डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन है उसको उसने ऐसे रिलेट किया कि 1% के जो रिकॉम्बिनेंट है, 1% के क्या जो रिकॉम्बिनेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1% चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। उसको उसने बराबर में लिखा एक मैप यूनिट, या उसने बोला 1 सेंटीमॉर्गन। मेरी बात समझो, जैसे हम सेंटीमीटर लिखते हैं ना, ऐसे उसने एक रिलेटिव डिस्टेंस लिखा है। ये रियल डिस्टेंस नहीं है बेटा, ये रिलेटिव डिस्टेंस है। तो उसने बोला कि जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट होंगे उतना चांस होगा किसका, क्रॉसिंग ओवर का। उसे एक मैप यूनिट या 1 सेंटीमॉर्गन का नाम दिया। किसने करा ये, स्टर्टिवेंट ने। ये कौन थे, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, ठीक है। तो इन्होंने एक रिलेटिव डिस्टेंस बनाया। ये जो लिंकेज मैप है, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, ध्यान सुने। लिंकेज मैप का क्या मतलब है, उन्होंने क्या किया, ऐसा एक क्रोमोसोम लिया, उस क्रोमोसोम पर ध्यान देंगे, उस क्रोमोसोम पर बहुत सारी जीन ले ली, ठीक है, उन सब के बीच में रिकॉम्बिनेशन निकाल के देखा। ऐसे, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने क्या किया, ऐसे उसने कैसे किया होगा बताता हूं। उसने कैसे किया होगा, पहले ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन निकाली, बी और सी के बीच में निकाली, ऐसे करके निकाली। फिर जब ए और सी के बीच में निकाली, इसका सम आ रहा था, समझ आ रहा है। तो उसने दो काम करा, पहला इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा किसके बाद कौन सी जीन आएगी। अगर ए और ई के बीच में ऐड कर दो सारा, कितना आ जाएगा, 35 आ रहा है, ठीक है भाई, सारे ऐड कर दो ना, क्या हो गया तुमको, 35 आ रहा है। तो ए और ई के बीच में अगर 35% रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा दूरी पर ए और ई होगा। क्लियर है। तो उसने क्या किया, उसने एक मैप बनाया। मैप का सिंपल मीनिंग होता है कि पोजीशन ऑफ जीन दिखा दी उसने। ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, रिलेटिव पोजीशन है। अरे समझ में आ रहा है, रिलेटिव पोजीशन है। उसने कहा, ध्यान सुनिए, उसने कहा कि कौन किसके पास है, मैं दो चीजें बताऊंगा, कौन किसके कितना पास है वो निकाल लेंगे रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज से, दूसरा किसके बाद कौन प्रेजेंट है। समझ आ रहा है, इसको हम कहते हैं लिंकेज मैप। अब ये रियल पोजीशन नहीं है, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में कौन कहां है। एनसीईआरटी कहती है लिंकेज मैप स्टार्टिंग पॉइंट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने देखा, तो हमने वहां पे एग्जैक्टली बताया कि कौन सी जीन कहां प्रेजेंट है, क्या कर रही है, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। पर कम से कम उसको शुरू करने के लिए मुझे ये तो पता हो कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सी जीन है। तो लिंकेज मैप ने ये बताया कि हाँ, इस क्रोमोसोम पर ये वाली जीन होती। कैसे पता चलेगा, सुनना। मेरे पास दो क्रोमोसोम है, ध्यान सुनेंगे। एक ये 5वां क्रोमोसोम है और ये 7वां क्रोमोसोम है। इस पे मेरे पास ए बी और डी है, इस पे मेरे पास पी क्यू और आर है, ठीक है, क्लियर है। ए और पी के बीच में हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, समझ आ रहा है। ऐसे ही बी और क्यू के बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो इसका मतलब जब भी मैंने कभी इसका और इसका जोड़ा लिया, हमेशा 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट आ रहा था। तो उसने कहा हाँ यार ये अलग है, ठीक है। दूसरा, इनके बीच में जब जोड़े बनाकर क्रॉस कराए होंगे, तो ये देखा होगा कि रिकॉम्बिनेंट हमेशा 50 से कम आ रहा है। इसका मतलब ये सेम क्रोमोसोम पे है, सही है। एक क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। एक क्रोमोसोम पर मान लो 40 जीन हैं, उस पूरे सम को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप। समझ आ रहा है। ह्यूमन में 23 लिंकेज ग्रुप हैं। अगर मैं वाई को अलग ले लूं तो 24 लिंकेज ग्रुप हैं, अलग अलग टाइप के। मेरी बात समझो, देखो मैं क्या समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये एक क्रोमोसोम है 5वां, इसका भी जोड़ा होगा, ऐसे इसका होगा, ऐसा होगा। इस पे जीन है पी क्यू आर, इस पे जीन है डब्ल्यू एक्स, इस पे जीन है ए बी सी। अब मेरी बात सुनो,
सेम लिंकेज ग्रुप की जो जीन है, सेम ग्रुप की, समझो, उनमें कभी भी रिकॉम्बिनेशन 50 और नहीं आएगा, ना उससे ज्यादा तो आना ही नहीं है, 50 कभी नहीं आएगा। डब्ल्यू एक्स में या वाई भी ले लो, ये तीनों एक लिंकेज ग्रुप की जीन है, इसमें भी हमेशा 50 से कम आएगा। पी और डब्ल्यू हमेशा 50 आएगा, अलग क्रोमोसोम है। डब्ल्यू ए हमेशा 50 आएगा। तो एक क्रोमोसोम पर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे पास ह्यूमन में कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े हैं। उसमें वाई अलग है, क्योंकि वाई के कुछ कैरेक्टर एक्स पे नहीं होते। समझ आया? तो टोटल लिंकेज ग्रुप ह्यूमन में 24 हैं, ड्रोसोफिला मेल में 5 हैं, फीमेल में 4 हैं। सही है? पी प्लांट में 7 हैं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो समझ में आ रहा है? ऐसे ही जा रहा है सब ऊपर से, आ रही है समझ? लिंकेज ग्रुप मिक्स नहीं करेगा कोई भी। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है एक क्रोमोसोम जिसपे जितने भी कैरेक्टर हैं उनके बीच में कभी भी रिकॉम्बिनेशन कितनी नहीं आ सकती? 50% नहीं आ सकती, हमेशा 50 से कम आएगी। मान लो इतनी पास है दो जीन, उसमें हमेशा 0% आ रही है रिकॉम्बिनेशन, इसका मतलब कभी क्रॉसिंग और उसके बीच में हो ही नहीं पा रहा है। उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज या बहुत टाइटली लिंक्ड जीन्स है। क्लियर है? यहां तक लिंकेज मैप समझ में आया? ये लिंकेज ग्रुप छोड़ दो, फिर लिखवा दें इसको अलग से। लिंकेज मैप लिखो पहले। लिंकेज खत्म हो गया, अभी बचा है? हाँ अभी बचा है, थोड़ा सा बताना हो रहा है। हाँ है, फीमेल में 23 होगा क्योंकि 2 एक्स है, मेल में 24 होगा। हाँ क्या 50%? होमोलोगस वाले जो होते हैं उनपे सेम कैरेक्टर की जीन होगी ना। होमोलोगस का क्या मतलब है? उस पे जो भी लोकस होंगे वो कैरेक्टर कॉमन होंगे ना। मान लिया कैपिटल टी है, कैपिटल टी होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल, ऐसे ही तो होगा। जल्दी बता। ठीक है। हेट्रोलोगस किसे बोलते हैं? दूसरा क्रोमोसोम 5, उसमें तो हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। भाई वो क्रोमोसोम अलग है ना। बता। मान ले तेरे घर में हम 2-3 भाई हैं, हम तो एक से ज्यादा प्यार है, एक से कम प्यार है। अब जो दूसरे घर में रह रहा होगा तो उससे तो है ही नहीं ना, चाहे वो आधे किलोमीटर रहे चाहे 2 किलोमीटर रहे। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? लिंकेज क्या है? लिंकेज की बात तू तब करेगा ना जब सेम क्रोमोसोम पे है। सही है? जितना ज्यादा प्यार है उतनी कम क्रॉसिंग ओवर है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ठीक है। लेकिन जो दूसरे घर में ही रह रहा है, अब चाहे वो 100 मीटर पे रह रहा हो चाहे 1 किलोमीटर में रह रहा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्रोमोसोम अलग हो गया तो वहां क्या होगी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही है? किसके किसके तोते उड़ने शुरू हो गए हैं लिंकेज में? क्या हुआ भाई? है क्वेश्चन है और कोई? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? क्यों है? रिलेट नहीं कर पाओगे तो दिक्कत फंसेगी, मैं पहले बता रहा हूं। लिंकेज शानदार टॉपिक है, इसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझे सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन याद है, सुन ध्यान से, तुझे देख मैं तेरे को समझाता हूं क्या करना है। अगर तुझे ये ऑब्जर्वेशन याद है और लिंकेज मैप पता है, इतने से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मात्र इतने से भी बन जाएंगे। हाँ बेटा बोल। ठीक है। मैं ये पढ़ा रहा हूं कि एक क्रोमोसोम पे 5 लोकस है, तो पांचों लिंक जीन है। हाँ 5 कैरेक्टर अलग अलग हैं। मैं क्या बता रहा हूं समझ ध्यान से। मैंने कहा है 5 लोकस हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में हो सकता है वो 2 लोकस स्किन कलर के हों। कैरेक्टर नॉर्मली अलग अलग ही होते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 3 कैरेक्टर हैं, 3 लोकस हैं, ये तीनों लिंक जीन है। सही है?
अगर सेम कैरेक्टर के लिए, उसका एकमात्र एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हाँ, तीनों का लोकस अलग ही होगा ना। लोकस किसको कहते हैं? कैरेक्टर को ही कह रहे हैं ना लोकस। तो यही पूछ रहा है ना कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल डी स्मॉल डी है। ये तीन लोकस हैं, तीन कैरेक्टर हैं। ठीक है, कैरेक्टर लिंक नहीं हो सकता ना, जीन लिंक होगी। मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे हम पढ़ रहे थे कि जीन लड़ाई नहीं करती, उसकी प्रोटीन लड़ाई करती है, ऐसी रिवर्स बात भी है। कैरेक्टर लिंक नहीं होते, जीन लिंक होती है। रियल में लिंक कौन है? जीन लिंक है, उसकी वजह से कैरेक्टर बनता है। और किसको दिक्कत हो रही है बता बेटा? एक बार फिर देखना पड़ेगा आज वाला, पर आज वाले की तो रिकॉर्डिंग नहीं है। मंजिल में से देख लेना, मंजिल में से लिंकेज जिसको दिक्कत हुई एक बार फिर देखना। आज है? मंजिल नहीं है? क्यों नहीं है? सबके पास है? आज पढ़ गया वो, लिंकेज तक पढ़ गया बेटा, मैंने रिकॉर्ड करके दे चुका हूं। दो हो गया, एक लास्ट बचा है बस उसमें। हाँ, अरे मंजिल प्राइम मंजिल सेम है भाई। तुझे क्या लग रहा है मैं मंजिल के लिए अलग रिकॉर्ड करूंगा, प्राइम के लिए? इतनी मेहनत कर रही है, और वो सेम लेक्चर है। नहीं कर, नहीं कर, रेशियोज है नहीं तेरे सिलेबस में। हम एक रेशियो लिखाते थे 3:1:1:1 का, नहीं कर, छोड़ दो भाई। ये समझ आ गया? क्वेश्चन कर रहे हैं पहले इसके। तुम रोते रहते हो जिंदगी भर। हाँ, लिंक जीन के लिए मैप बनाते हैं, उसे लिंकेज मैप कहते हैं। मैप मतलब एक लोकेशन। हाँ भाई, हो गया? बोल बोल जल्दी बोल। पी प्लांट में लिंकेज थी, मेंडल को नहीं मिली थी ना। चार, चौथे क्रोमोसोम पे तीन कैरेक्टर थे। हमने क्या लिखा था? 4144 571। तो तो तीन तीन कैरेक्टर फोर्थ पे थे और दो कैरेक्टर वन पे थे। तो पी प्लांट में लिंकेज थी, पर मेंडल को मिली नहीं। सही है? हाँ, और पूछो। आयान, पूछ भाई। है, जल्दी पूछ। चलो कोई नहीं, बस लिख लिया सबने? मैं एक बार रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। आपको यह समझ में आ रहा है लिंकेज और क्रॉसिंग और कैसे रिलेट है? अगर लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे, सही है, पेरेंटल बढ़ जाएंगे। लिंकेज, अगर लिंक जीन दूर है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आएंगे। कभी भी कितने नहीं आ सकते? 50% नहीं आ सकते। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, अब इधर देखो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्टर्टीवेंट है, उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से बनाया। इधर देखो ध्यान से बेटा, इधर देखो। हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ध्यान से देखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तोते, कबूतर, ये सब उड़ जाएंगे। अभी तो कुछ के तोते उड़े हैं, दो ही तीन स्लाइड में पता नहीं क्या हो गया। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये लिख लिया सबने ना? यस। इधर आओ, देखो क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके कैसे आएंगे देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, ए और बी लिंक्ड जीन्स हैं। ठीक है, ए और बी लिंक्ड जीन्स है। क्वेश्चन देखो इसका क्या आएगा भाई, इधर दोनों इधर देखो। ए और बी लिंक्ड जीन्स है, ठीक है। उसमें मेरे पास 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस दे रखा है? 20 सेंटीमॉर्गन का। मुझे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बताने हैं। तो इसका डिस्टेंस 1% रिकॉम्बिनेंट बनाता है। 1%, 1 सेंटीमॉर्गन। देखो, एक मैप यूनिट बराबर में क्या है? 1 सेंटीमॉर्गन बराबर में 1% रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए? पेरेंटल 80%। यहां तक समझ में आ रहा है? ऐसा कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन आएगा, ए बी और डी हमारे पास 3 लिंक जीन्स हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने लिखा है ए और बी में हमारे पास 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, बी और डी में हमारे पास 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, और इनका सीक्वेंस मैंने क्या दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है ए बी डी। मुझे क्या करना है, ए और डी के पेरेंटल बताने हैं। अरे सॉल्व तो करने दो। इधर देखो भाई, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहां पर ए और बी में 10 है, ये बी और डी में 20 है। समझ में आ गया? ठीक है, हमने सीक्वेंस भी दे दिया आपको, ए बी डी। तो ए और डी में रिकॉम्बिनेंट कितने आ जाएंगे, 30% आ जाएगा, ये ऐड हो गया, यस। तो पेरेंटल कितना आएगा, ये समझ में आ रहा है? बोलो किसको नहीं आए, सबको आ गए? क्या हो गया भाई, थोड़ा दिमाग तो चला, कैसे होगा ये? इधर देखना, ए और बी में कितने सेंटीमॉर्गन है, 10, बी और डी में 20, ए बी डी 10 सेंटीमॉर्गन, 10%, 20, ये 20 और 10 कितना हो गया, 30, तो कितना आ गया, 30 सेंटीमॉर्गन, मतलब 30% के क्या है, रिकॉम्बिनेंट। तो 30 रिकॉम्बिनेंट है, तो पेरेंटल कितने आएंगे, 70। ये क्लियर है, अब समझ में आ रहा है? अब जरा इसको देखो, इसका इसका और क्या क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि ए और बी में हमारे पास 30 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, एंड ए और सॉरी बी और डी में हमारे पास 22 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। हमें बताना है ए और डी के बीच का डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, कैसे करोगे, अरे रुक जाओ, इधर देखो, ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला पहले लिख लो, ये 30 है, ये क्या है, ए और बी। अगर मैं बी और डी में डी इधर लिखता हूं, सुनो, तो यहां 22 हो जाएगा, ए और डी 52 आ रहा है, जो नहीं आ सकता, सही है। इसको डी को इधर लिख दो, इस साइड लिख दो, तो डी अगर इधर आ गया 22 है, तो ये 8 बच गया। तो सीक्वेंस क्या आ गया, क्वेश्चन आएगा सीक्वेंस बताओ, ए डी बी। ये गलत है, नहीं कर सकते, 2 रीजन है, सुने ध्यान से। ये नहीं लिख सकते ऐसे, समझो, नहीं लिख सकते क्योंकि 52 जा रहा है, 52% रिकॉम्बिनेंट नहीं आएगा, तो आपको बी, ये डी उधर लिखना पड़ेगा। जैसे उधर लिखोगे 22 माइनस, तो ऐसे आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं इसको 22 की जगह 12 दे देता, तो आप इधर भी लिख सकते थे, उधर भी लिख सकते थे, तो आपके पास सीक्वेंस 2 होते, ए बी डी होता। जब ए डी बी लिखते तो कुछ और आंसर आता ए और डी में, और ऐसे लिखता तो कुछ और आता। समझ आ रहा है? अगर ये 12 होता तो मैं इधर भी लिख सकता था, उधर भी लिख सकता था। किसी को समझ में आ रहा है? इसके 2 या 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक, आप किसी के स्टडी मटेरियल पैकेज टेस्ट सीरीज में वो सीक्वेंस पूछता है, ठीक है, फिर डिस्टेंस से रिकॉम्बिनेंट पूछता है। क्लियर है? बोलो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 कैसे बनेंगे? अच्छा हाँ, बन जाएंगे। मैं तो उसमें तेरे को सीक्वेंस इसलिए दिया ना, मैंने इसलिए क्वेश्चन में सीक्वेंस दे दिया ना पहले ही, मैंने सीक्वेंस दे दिया पहले ही। 2 बनेंगे इसमें, इसको तो उधर भी लिख सकता है, हाँ, जैसे यहां है ना, ये वाला बीच में भी ला सकता है। क्लियर है? अरे क्वेश्चन कर लोगे इसके, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसमें वो मॉर्गन का क्रॉस बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में। अब कोई कुछ नहीं करेगा, एक बार एनसीईआरटी रीड करो पहले। है क्वेश्चन उसमें है, डोपा प्राइम में। ठीक है, लिख लो, जल्दी करो। एनसीईआरटी पढ़े कोई, सब लोग
एनसीईआरटी पढ़ो भाई, भास्कर। हाँ, पेरेंट्स ने भास्कर नाम रख दिया तो सुबह आता नहीं है। नहीं। हाँ, उन्होंने सोचा सुबह उठेगा ये, चलो नाम रख के देखते हैं, है ना। कक्षा 8वीं 7वीं में तो प्रायवाची थे, तब कोविड नहीं था ना। कुछ आता होगा तुम्हें, हिंदी कुछ भी नहीं आती है कि सीधे तुम लोग 10 से दाखिल हुए हैं। उर्दू था, ठीक है। उर्दू सीखनी आ रहा मैं भी, है ना। शायरी में काम आती है वो। हाँ, उससे उस है, जब पढ़ाना कम करेंगे तब उससे बड़े करेंगे, उससे काम चलेगा। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। हाँ, जल्दी बनाओ। भाई इसका एक सेशन था, आज सुबह कर चल नहीं पाया, पता है आपको, तो पता भी नहीं होगा। सुबह एक 6:30 बजे सेशन था, वो कैंसिल हो गया, वो चला ही नहीं किसी रीजन से। तो उसमें लिंकेज के क्वेश्चन कर रहे होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन है, उसमें से 30 लिंकेज के हैं शायद, 30 नहीं तो 25 के आसपास। तो लाइव ना अटेंड कर पाओ, उसको देख जरूर लेना, ठीक है। क्लियर है। हाँ, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और पूछो जल्दी, मेरे को देखते ही पढ़ने लगता है। पढ़ जल्दी बेटा, पढ़ बच्चे पढ़। कुछ पूछना है किसी को? एनसीईआरटी पढ़ो। है, पता नहीं क्या करेगा, क्या फायदा हुआ तुझे? असल में मुझे 3 4 को भी एक टॉपिक कराना था इसलिए। है, है क्या चीज? नहीं, जेनेटिक्स तक। तो उसके बाद बचेगा क्या? तू आगे बैठना भाई, क्या हो गया? उसको आगे बैठा दूंगा। पूछो जरा। बेटा बात ये नहीं है, डाउट आप पूछोगे नहीं तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डाउट नहीं पूछोगे तो कुछ आएगा नहीं आपको, ठीक है। हाँ, हाँ बेटा, तो आगे बैठ जा बेटा एडजस्ट करके। तो तू पूछ लेना, डाउट पूछने में मना कौन कर रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है बोर्ड, बता। बच्चे वहां लगा हुआ है, वहां लगा हुआ है, तू डाउट पूछना अपने। डाउट में पूछने के लिए बोल रहा हूं, वो नहीं पूछेगी। बच्चे पास बैठने से ज्यादा समझ में आएगा तो आगे बैठ। तुझे नहीं लग रहा मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं? टॉपिक भी तो है ना बेटा, ऐसा ध्यान से देख, अगर नहीं आ रहा तो पूछ, ठीक है। और कोई किसी को कुछ नहीं पूछना, सब टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। है, है यार, प्लीज पढ़ाई करो। हाँ बच्चे। हाँ, इससे जो बनेगा ना टेस्ट क्रॉस में, उसको बोलेंगे। ये तो गैमेट्स है, सही है। हाँ, मैं कहता हूँ रेयर इवेंट। हाँ बेटा, अगर 22 की जगह 12 होता ना, तो 30 और 12 मिला के 42 बनता। तो मैं इस साइड भी रख सकता था, बीच में भी रख सकता था। मान ले मैं इस साइड रखता, तो 30 में से 12 माइनस करते तो वो 18 आ जाता। समझ में आ रहा है? हम क्या कर सकते हैं, देख, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, जैसे मान ले ए और डी के बीच में 40 है, वो पहले लिख दो। फिर जो कम वाला है ना, उसको इधर या इधर रख के देखो। हाँ, या तो बीच में या इधर, ठीक है। 1 मिनट बेटा, सुने ध्यान से सब लोग। बच्चे 1 मिनट सुनो सब लोग। जिसको कोई भी दिक्कत हो रही है सवाल पूछ लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ऐसे। जेनेटिक्स में टाइम लगता है, आप लोग पूछोगे नहीं, पता नहीं चलेगा। क्लियर है? जिसको दिक्कत आ रही है वो पूछ लो कि सर ये नहीं पढ़ा, दोबारा बता दो, दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं, अगर आप ध्यान से देखो, लिंकेज में 4 पेज पढ़ाए हैं अभी, उसके बाद भी आपको दिक्कत है, एक बार चाहो तो वो वाला पार्ट फिर से देख लो, फिर दिक्कत है फिर पढ़ा दूंगा। पर जब तक आप खुद से ध्यान से सुनेंगे नहीं, प्रॉब्लम रहेगी।
क्लियर है? अब मान लो कंसंट्रेशन बनाने के लिए या तो आप आगे बैठो, नहीं तो आप सुनो ध्यान से, बगल वाले का इंपैक्ट रहेगा तो बेटा नहीं आएगा कुछ भी। क्लियर है? मेरे कुछ कंस्ट्रेंट है कि नहीं भाई मेरे को मान लो 4-5 को भी कुछ कुछ टॉपिक करा देने चाहिए लास्ट में, हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ 4-5 को, सिर्फ उनको भी कराना है, और एक लिमिट में ही हम पढ़ा पाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसे ऑफलाइन में, मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ नुकसान होगा, सारे जो भी असाइनमेंट है वो प्रॉपर दिए जाएंगे, टाइम पूरा दिया जा रहा है, उसमें आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप ये चीज को बोलो कि नहीं सर कुछ नहीं समझ में आया, सिर्फ दिमाग में लेकर ऐसे बैठोगे, उससे कितना मैं हेल्प कर पाऊंगा? आप डाउट पूछ सकते हो, आपको जो असाइनमेंट के वीडियो सोल्यूशन है वो देख के आप ले सकते हो, कुछ बच्चे नीचे आके पूछ सकते हैं, इवन आप बोलोगे मैं अलग से भी डाउट बता दूंगा इसके जेनेटिक्स के, लेकिन जिसके आप सोल्यूशन देख के कर सकते हो कम से कम वो जरूर कर लो। ठीक है? क्लियर? सही है? हाँ, पूछो इसमें से कुछ पूछना है। हाँ, हाँ, मैक्सिमम 50 पर होता नहीं है। चले आगे, लिखा किसी ने? अब सुनो ध्यान से सुनो। आपको ड्रोसोफिला का क्रॉस सिखा रहा हूं, एनसीईआरटी में बहुत मुश्किल टाइप का कुछ लिखा हुआ उसको समझा रहा हूं। ठीक है? अरे भाई मुझे मेरी बात सुने, तो आपको ये बेसिक बेसिक सी बातें समझ में आ गई? एक मिनट रुके, आपको ये समझ में आ गया पेरेंटल किसे कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट समझ में आ गया, क्रॉसिंग ओवर होती कौन से फेज में है, पैकेटीन में। ठीक है? क्लियर है? मैं इसके पीवाईक्यू आपको दिखाऊंगा, आपको लगेगा बहुत आसानी से बन जाएंगे, लिंकेज के खासकर। ठीक है? आप कल वाली क्लास में कुछ पीवाईक्यूज करा दूंगा उतने पार्ट के जितना करा दिया, आप एक बार क्वेश्चन देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा क्या लेवल आता है। ठीक है? अब इसके आगे की मैं बात बता रहा हूं, पहले समझो। लिंकेज ये हाईएस्ट लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है। मेरी बात समझ, उसने क्या पूछा है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने लिंकेज मैप बनाया, स्ट्रैटिवेंट। दूसरा एक स्टेटमेंट थी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाली, वो हो गया। तीसरा क्या था ये सुनो ध्यान से, एक स्टेटमेंट थी मार्क द इनकरेक्ट, 1% एक मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% फ्रीक्वेंसी, एक मैप यूनिट इज इक्वल टू 10% फ्रीक्वेंसी, एक मैप यूनिट, तो ये नहीं होगा, ये तो बन जाएगा क्वेश्चन। यही थे क्वेश्चन उस दिन। ठीक है? उनके मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन ये है, ये मैक्सिमम है। हाँ बेटा, बच्चे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, एक ए है और कहां गया बी, और यहां डी बना सकते हैं। ये कितना है 30, ये कितना है 22, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ए बी और डी। ठीक है? यहां कितना है 30 और ये कितना है 22, ये नहीं बना सकते, ये बना सकते, ये वाले में, इसमें दोनों बना सकते, पर सीक्वेंस मैंने पहले से दे दिया है, अगर मैंने सीक्वेंस नहीं दिया होता तो इधर और उधर दोनों तरफ बन जाता। अब ठीक है? रिजल्ट सेम आएगा सीक्वेंस से? नहीं नहीं बेटा, इसमें सेम कैसे आएगा, अलग आएगा। देख खुद से देख, मान ले मैं ए बी और ये दे रखा है, तो सबसे पहले मैं बी डी बनाऊंगा, इधर देख, सबसे पहले मैं बी और डी बनाऊंगा, कितना दे रखा है 20। ठीक है? मैं अगर ए इधर बना दूं, क्या दे रखा है ए और बी है ना, मैं ए इधर बना दूं तो कितना आ गया 10, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं ए इधर बना दूं, समझ में आ रहा है, फिर ए डी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, वहां 30 आ रहा है यहां 10 आ रहा है, अलग आएगा ना, बोलो। दोनों तरफ बना सकते हैं, इधर देखो सारे एक बार, अरे इधर देखो, इधर देखो, हमारे पास ए है, इधर देखो सारे, ए है, ये बी है, और यहां पर डी है। ठीक है? ये मेरी बात समझो, ये ए बी था, हमने ए बी सॉरी क्या क्या, सबसे पहले मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे कह रहा है सीक्वेंस बताओ, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसमें सबसे बड़े वाला कौन है, बी और डी, क्योंकि भाई बड़े वालों के बीच में ही तो छोटे वाले ये बना पाएंगे, तो वो बनाओ पहले, ये 20 हो गया। अब आपको ए बनाना है, ए यहां भी बना सकते हो और ए यहां भी बना सकते हो, अगर इधर बनाऊंगा तो 30 हो जाएगा, सही है, इधर बनाऊंगा तो ए और डी 20 10 आ जाएगा।
क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो इसमें लेकिन यहां पे मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस दे दिया था आपको, तो फिर आपने एक बनाया। क्लियर है? क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आपके दोनों सीक्वेंस बन जाएंगे। ठीक है, सही। आगे चलेंगे। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये देखो, हम लोग बात कर रहे हैं टीएच मॉर्गन के क्रॉस की, ड्रोसोफिला में। पहले ड्रोसोफिला के क्रॉस के बारे में समझो। ड्रोसोफिला के क्रॉस के बारे में समझेंगे। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। क्रॉस बाई टीएच मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला। बेटा देखो, एक चीज समझो, कल की क्लास थोड़ा ज्यादा देर की हुई थी आपकी, तो आपको घर पे रिवाइज करना है उसको। आप अगर रिवाइज नहीं करोगे क्लासेस को तो समझ में कम आएगा। जिन भी बच्चों को थोड़ी भी दिक्कत आ रही है कि नहीं मुझे ये पार्ट कम समझ में आया, ये जेनेटिक्स है। एक लंबा टॉपिक लगातार दिमाग में समझ तो आता, याद नहीं रहता उसको। कौन कौन से टॉपिक, जैसे खासकर लिंकेज, इसको रिवाइज करना है। पॉलीजेनिक, प्लियोट्रॉपी, इनमें कुछ कुछ डाटा है। ठीक है, उसके बाद आपको जो ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, जेनेटिक डिसऑर्डर। पेडिग्री आसान है, म्यूटेशन आसान है, सेक्स डिटर्मिनेशन आसान है। क्लियर है? हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें अच्छी रिवीजन लगती है। क्लियर? उनको रिवाइज करो। अब देखो क्या किया था, देखो मेरी बात सुनो। हमने आपको क्या पॉइंट बताया था कि कौन से क्रॉस से पढ़ते हैं हम लोग उसको। बोर्ड पे ध्यान दो भाई। हमने दो क्रॉस बोले थे, टेस्ट क्रॉस और ये। देखो क्या किया था, टीएच मॉर्गन ने क्रॉस कराया था, क्रॉस किया था किसको? ड्रोसोफिला को क्रॉस किया था ड्रोसोफिला में, परफॉर्म किए थे क्रॉस किसमें? ड्रोसोफिला में। किसके जैसा था? सिमिलर टू मेंडल क्रॉस। सिमिलर टू मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, सुनना ध्यान से। इसका मतलब पहले क्रॉस कराया होगा, फिर सेल्फिंग करी, यही है ना? तो इसका मतलब पहले नॉर्मल क्रॉस कराया, नॉर्मल क्रॉस कराया, फिर हमने क्या करी? सेल्फिंग करी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? F2 में एक्सपेक्टेड क्या था? हाँ, एक्सपेक्टेड F2 में क्या था? 9331। ठीक है, ड्यू टू लिंकेज ये नहीं आया, ड्यू टू लिंकेज ये नहीं आया, नॉट ऑब्टेन। अब सुनो क्या आया। सबसे पहले आपको यह समझ में आना पड़ेगा, ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 8। सही है। तो ड्रोसोफिला में मेल जो होता है, ड्रोसोफिला में जो मेल है उसमें 2a प्लस XY है, और फीमेल क्या है? फीमेल क्या है? 2a प्लस XX। अब मैं आपको 3 कैरेक्टर लिखवाने जा रहा हूं, इसी के अराउंड पूरा बन जाएगा। 3 कैरेक्टर लिखवाऊंगा एक्स पे, 3 कैरेक्टर किस पे लिखवाऊंगा? एक्स पे। ठीक है, 3 कैरेक्टर किस में लिखवाऊंगा? एक्स क्रोमोसोम पे। प्लीज ध्यान से सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मेरे पास ये एक्स क्रोमोसोम है, ये मान लो मैंने एक्स क्रोमोसोम येलो कलर से दिखाया, ये है मेरे पास एक्स क्रोमोसोम। इस पे 3 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहला कैरेक्टर यहां है, एक यहां है और एक यहां है। ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है बॉडी कलर। कैरेक्टर समझ में आता है? अब इसकी ट्रेट होंगी। इसका नाम है आई कलर, और इसका नाम है हमारे पास विंग का साइज। और ये तीनों कौन से क्रोमोसोम पे? एक्स पे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं कि इसमें रिकॉम्बिनेंट 1.3% है, इस बात का मतलब समझ पा रहे हो कि पेरेंटल कितने होंगे? 98.7। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेंट है वो 37.2 है, तो रिकॉम्बिनेंट क्या आएंगे? 62.8।
यही डाटा है आपके पास, एनसीईआरटी में यही डाटा। अब मुझे एक चीज बताओ, इतनी देर पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये समझ में आ रहा है हमें, ये समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी ने यही बताया है कि ड्रोसोफिला के क्रॉस में हम एक्स क्रोमोसोम पर, वो एक बार डायग्राम देखो आप वाला जो ड्रोसोफिला के क्रॉस का है, उसमें पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज देखो, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज देख ली। हम किस में देखेंगे, F1 F2 में, F2 में देखेंगे। किस में देखेंगे, F2 में। F2 में पेरेंटल कितने हैं पहले वाले में, 98.7, तो रिकॉम्बिनेंट ये हो गया। इसका मतलब ये जीन क्लोजली लिंक्ड है, सही है, यही एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। इसमें ज्यादा डिस्टेंस है, अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, चांसेस ज्यादा है, लेकिन तब भी 50% नहीं है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस इन दोनों में होगा, ठीक है, बोलो, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, बॉडी कलर एक कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर की दो ट्रेट होंगी, इस कैरेक्टर की क्या होंगी, ट्रेट होंगी, ठीक है। अब देखो ट्रेट कैसे होंगी, ध्यान से सुनना। मेरे पास बॉडी कलर एक कैरेक्टर है हमारे पास, इसकी ट्रेट्स होंगी हमारे पास, ठीक है। एक होगी डोमिनेंट और एक होगी रिसेसिव, ये समझ में आ रहा है, एक होगी डोमिनेंट एक होगी रिसेसिव, क्लियर है। एक हमारे पास डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा था, टॉल का अगर कैपिटल टी यूज करते थे तो ड्वार्फ के लिए डी यूज करते थे, नहीं, इसी का स्मॉल यूज करते थे। अगर मैं येलो कलर का स्मॉल वाई यूज कर रहा हूं तो फिर डोमिनेंट, इसको कहता हूं ये रिसेसिव है, तो फिर मैं या तो कैपिटल वाई यूज कर लूं डोमिनेंट के लिए, या एक तरीका और होता है इसको स्मॉल के ऊपर प्लस लगा दूं वाइल्ड टाइप दिखाने के लिए। बोर्ड पे ध्यान रखो सारे, बोर्ड पे ध्यान रखो, मैं क्या बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप पहले डोमिनेंट ट्रेट याद करो बॉडी कलर की। बॉडी कलर की डोमिनेंट ट्रेट है ब्राउन बॉडी, तो ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, येलो बॉडी रिसेसिव है, येलो बॉडी क्या है, रिसेसिव। हमने क्या किया, इसका सिंबल यूज कर लिया स्मॉल वाई, तो इस पे मैंने या तो कैपिटल वाई लिखूं या प्लस लिख दिया, समझ में आ रहा है। प्लस क्या है, डोमिनेंट है, उसको एनसीईआरटी वाइल्ड टाइप कह रही है, क्लियर है। तो मैंने स्मॉल वाई लिखा, येलो बॉडी ब्राउन बॉडी वाई प्लस, क्लियर, समझ में आया, बोलो। ये येलो बॉडी और ये ब्राउन बॉडी, आगे की कहानी। अब मेरे पास ध्यान देंगे, अब मेरे पास इसमें आई कलर में मैंने कहा व्हाइट आई रिसेसिव है, व्हाइट आई रिसेसिव है, इसको छोटा डब्लू लिखा। रेड आई डोमिनेंट है, तो इसको डब्लू पे प्लस लिख दूं, यहां तक समझ में आ गया, बोलो, समझ में आ रहा है। ये याद करनी पड़ेगी, पहले सुनो। ये मेरे पास एक्स क्रोमोसोम है, पहला कैरेक्टर बॉडी कलर, दूसरा आई कलर, तीसरा रिंग साइज। आगे पीछे कर सकते नहीं, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है, आगे पीछे नहीं करेंगे। सबसे पहले बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज। बॉडी कलर में येलो बॉडी डोमिनेंट, सही है, ब्राउन बॉडी डोमिनेंट, येलो बॉडी रिसेसिव, ठीक है। तो जो रिसेसिव वाला है उसका अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, रिसेसिव वाले का अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। तो येलो बॉडी का क्या लिया, वाई, ब्राउन बॉडी का वाई प्लस, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। व्हाइट आई डब्लू, तो ये डब्लू प्लस, ठीक है। अब इधर देखो, विंग साइज, ध्यान से सुनना, विंग साइज ध्यान से देखना बेटा। विंग का साइज, छोटे विंग को कहते हैं मिनिएचर, मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटा विंग, मिनिएचर विंग। तो मिनिएचर विंग को एम लिख रहा हूं,
तो मैं नॉर्मल साइज को क्या लिखूंगा, M+। यस, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप समझ पा रहे हो, इसकी बॉडी कैसी होगी, ब्राउन होगी, और इसकी ब्राउनी होगी, और इसकी, इतनी चीज समझ पा रहे हैं? यही हमारे को समझ आना चाहिए क्रॉस में, नहीं तो फंस जाएंगे। क्लियर है? ये हेट्रो है, ये होमो है, ये होमो है, समझ आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैंने ऐसा बनाया तो ये क्या है, वाइट आई है, ठीक है। और अगर मैंने ऐसा बनाया, सही है? यहां तक कोई दिक्कत? पहले ये याद करो, बोर्ड पे लिखा हुआ, नहीं तो क्रॉस नहीं समझ में आएगा। पहले याद करो ये, अभी तू गलत बोल रहा था, याद है तुझे? लिख जल्दी, एक बार याद करो इसको। अगर ये कैरेक्टर और सिंबल रिलेट नहीं हुए, क्वेश्चन गलत बनेगा। डिस्टेंस याद करना है, सही है? डिस्टेंस याद करना है, और कैरेक्टर का सीक्वेंस, उसकी डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट। जल्दी। हो गया याद? हुआ याद? हो गया बेटा? याद हो गया? अब सुनो, देखो क्रॉस कैसे बनाएंगे, मेरी बात सुनो। सबको याद हो गया? आई कलर में डोमिनेंट, रेड आई। किससे लिख रहे हैं सिंबल? W+। कोई दिक्कत है? नहीं। अब सुनो, देखो इसमें क्रॉस बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो सिंपल है। मुझे इसको डाई हाइब्रिड लेना है एक बार, और एक बार इसको डाई हाइब्रिड लेना है। मुझे दो डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने हैं। पहला डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? क्रॉस 1 क्या है? बॉडी कलर, और बॉडी कलर और आई कलर में करा रहे हैं हम लोग, ये क्रॉस 1 है, ठीक। ये चीज। दूसरा, एक चीज देखो, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। मेरे पास फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक एक्स है और एक वाई है। वाई पर कोई जीन नहीं है, वाई पर कोई जीन नहीं है, ये वाली, ये सिर्फ एक्स पर है। समझो ध्यान से, जो जीन एक्स पर है वो वाई पर नहीं है। इसका मतलब मेल इज लाइक हैप्लॉइड, या तो है या नहीं है, सही है? और ये प्रॉपर डिप्लॉइड है। तो फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2। तो ये फीमेल है जिसमें कितने एक्स हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम है। यस। मेल जो है क्या है? 1 एक्स क्रोमोसोम है। यहां तक समझ में आ रहा है? 1 एक्स क्रोमोसोम है। अब देखो क्रॉस बनाते वक्त आपने क्या ध्यान रखना है। आप एक काम करो, मुझे क्रॉस में एक ऐसी फीमेल लिखकर दिखाओ यहां पर जिसमें ये 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व हो,
और वो रिसेसिव हो। क्या लिखूंगा बताओ, बताओ खुद से बताओ। मुझे पहले दो कैरेक्टर लेने हैं और फीमेल रिसेसिव लेनी है। देखो मैं फीमेल रिसेसिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर आपको मेंडल का क्रॉस याद हो, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस प्योर के बीच में कराया जा सकता है। मेल में एक एक्स है और फीमेल में दो एक्स है, तो अगर फीमेल में रिसेसिव ले लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली प्योर हो जाएगा। अरे कुछ समझ आ रही है? फीमेल आपने रिसेसिव लेनी है पहले कैरेक्टर के लिए, इस वाले के लिए, दोनों के लिए क्या लेंगे? येलो बॉडी व्हाइट आई। तो मैंने लिया येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल। यस, व्हाइट आई फीमेल। अब जरा इनके सिंबल लिख के देखेंगे हम लोग। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां वाई डब्ल्यू, यहां वाई डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? अब मेल मुझे लेना है दूसरे कैरेक्टर का, डोमिनेंट लेना है, तो क्या लिखूंगा? ब्राउन बॉडी रेड आई। तो मेल मैंने डोमिनेंट लिया है, पर मेल में वाई क्रोमोसोम पर कुछ नहीं है, जो भी है किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पर। तो ये वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस है। एक बार अपना वो क्रॉस का डायग्राम खोलो और देखो क्या पहला वाला यही है? ध्यान से देखो, वही है। समझ आया उसने क्या किया? ठीक है। मेंडल ने जब क्रॉस कराया था, पहले वाले प्योर पेरेंट थे, तो मुझे अगर फीमेल को प्योर लेना है, फीमेल होमो और हेट्रो दोनों हो सकते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम है। समझ आ रहा है? दो एक्स है तो होमो हेट्रो दोनों हो सकती है। अब मैं ऐसा कैरेक्टर लूं जो रिसेसिव हो, तो उसमें होमो हेट्रो का तो केस ही हट जाएगा। तो मैंने फीमेल को क्या लिया? रिसेसिव। फीमेल कैसा लिया है? रिसेसिव। यस। और मेल कैसा लिया है? डोमिनेंट। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे कोई क्रॉस टू का खुद से लिख के अगर बताए तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्रॉस टू में इन दोनों को लेना है और सेम ऐसे ही जाना है क्रॉस टू में। हाँ भाई, व्हाइट आई मिनिएचर विंग। यस, व्हाइट आई मिनिएचर विंग। तो क्रॉस टू में अगर मैं लिख रहा हूं व्हाइट आई डब्ल्यू मिनिएचर विंग एम, तो फीमेल प्योर रिसेसिव आ गया। इसको क्रॉस करा रहे हैं किससे? हाँ भाई, रेड आई नॉर्मल विंग से। तो क्या लिखूंगा? डब्ल्यू प्लस एम प्लस, डब्ल्यू प्लस एम प्लस। ये है दोनों क्रॉस। बस ये तो उसके ऊपर का आपको समझ में आना चाहिए पहले। जब तक आपको ये तीन चार बातें याद नहीं होंगी, कौन से तीन कैरेक्टर थे, कौन से तीन कैरेक्टर थे? बॉडी कलर, सही है, ये तीन याद होने चाहिए, उनकी डोमिनेंट रिसेसिव और सिंबल्स। तब तक ये क्रॉस समझ आएगा ही नहीं। नहीं तो अब देखो क्रॉस में ऊपर आपको दिख गया वन और टू। क्लियर है? अब जाओ स्टार्टिंग की लाइनें जहां लिंकेज की लिखी हुई है, देखो उसने क्या लिखा है, पढ़ो। उसमें लिख, जहां उसने ड्रोसोफिला के बारे में लिखा है, उसने किसको किससे क्रॉस कराया बताया वहां पे। मिला? वो ये है एक्चुअल में। ये इसलिए समझ नहीं आते, मैं बताता हूं कि क्रॉस क्यों नहीं समझ में आते। आपको ये याद नहीं होता, आप ये याद नहीं करते हो, ये अप्लाई नहीं होता। दोनों प्योर आए। पेरेंट क्या होते हैं? मेंडल के क्रॉस में क्या था? पेरेंट प्योर थे, फिर F1 हाइब्रिड आया था, फिर सेल्फिंग करी थी। पेरेंट प्योर ले लिया, F1 में मेल फीमेल दोनों आएंगे, यहां सेल्फिंग नहीं करेंगे, इंटर क्रॉस कर देंगे, उन्हीं प्रोजेनी के बीच में क्रॉस करा देंगे, फिर F2 आएगी। समझ में आया? मेंडल का क्रॉस याद करो। इसने पहली लाइन क्या लिखी है? मॉर्गन परफॉर्म क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस सिमिलर टू मेंडल, लिखा है। मिला आपको? सिमिलर क्यों है? क्योंकि उसने पेरेंट प्योर लिए। और अगर आपके पास फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, तो यहां फीमेल को रिसेसिव लेना ही पड़ेगा, तभी वो प्योर है। क्लियर है? और मेल को क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल आप किसी भी कैरेक्टर के लिए ले लो, प्योर आएगा वो।
सही है। तो जब इसको इसने येलो बॉडी व्हाइट आई लिया तो कैरेक्टर दूसरा लेना पड़ेगा यहां पे, तो बाय डिफॉल्ट ये डोमिनेंट आएगा। ये दूसरे वाले क्रॉस का भी देख लो, मैच कर रहा है नीचे वाले जो आपके डायग्राम है, मैच कर गया, बोलो। हाँ भाई तेरे को समझ में आ रही है, ये याद होना पड़ेगा। अच्छा मान लो मैं क्रॉस नहीं मैं करता, मेरे को क्रॉस नहीं आते बनाने, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक पॉइंट याद करने हैं। 3 कैरेक्टर, इनके बीच का डिस्टेंस और इनकी ट्रेट, सिर्फ इतने से क्वेश्चन बन जाएगा। अपने दिमाग में बस क्या याद रखोगे कि F1 का क्रॉस किसके बीच में, रिसेसिव फीमेल डोमिनेंट मेल, बस। और इन दोनों के बीच में 1.3 37। अच्छा अगर आपसे कोई कहे बॉडी कलर और विंग साइज के बीच में डिस्टेंस, ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है इस बात में, सही चल रहा है, ठीक है। मैं आपको क्रॉस भी दिखा रहा हूं, पहले लिख लो इसको, जल्दी करो, टाइम अभी नहीं हुआ बेटा, अभी बहुत जियोगे तुम लोग, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी है। चुप है, कौन भाग गया? हाँ ये कह रहा है कि टाइटली है पर कुछ क्रॉसिंग हो रहा है, एक्चुअल में क्या है, उसे टाइटली ना बोल के कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। अगर 0% है तो कंप्लीट लिंकेज ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। टाइटली का मतलब बहुत कम रिकॉम्बिनेंट। हाँ इसमें मैं समझ मेरी बात कर, हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं कंप्लीट लिंकेज 0% के लिए, टाइट लिंकेज कम रिकॉम्बिनेंट, इनकम्प्लीट लिंकेज कुछ जीरो से उसके बीच में, ये वर्ड्स है। हाँ बोल, पढ़ पढ़। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, सेम क्रोमोसोम पे है। कौन सी 2 जीन? ये दोनों, ये दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगी क्योंकि कौन से पे है, सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है। भाई ये याद नहीं हुआ, नहीं बनेगा क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं, ये याद चाहिए। हाँ बेटा, अगर मैं फीमेल, मेरी बात सुन, अगर मैं फीमेल ब्राउन बॉडी रेड आई ले लेता तो उस केस में, वो 2 केस हैं होमो और हेट्रो, तो मुझे पता नहीं चलेगा वो प्योर है कि नहीं है। मॉर्गन ने सेफ साइड फीमेल को रिसेसिव ले लिया क्योंकि 2 एक्स होते हैं, मेल में एक ही एक्स होता है, तो वो बाई डिफॉल्ट वही आएगा क्योंकि इसमें तो क्रोमोस इसमें है ही नहीं जीन। फीमेल को रिसेसिव क्यों लिया ये समझ में आया, बोलो। देखो जिंदा हो जा भाई। तो तुम लोग वन शॉट कैसे देखते हो, 12 घंटे वाले सब ऑन करके छोड़ देते हो, टीचर का मनोबल बना रहे। हाँ ले सकते हैं पर वो पहचानेगा कैसे, उसके लिए उसको और क्रॉस कराने पड़ेंगे, यहां जरूरत नहीं। हाँ नहीं नहीं, यहां यही याद करना है हमने। एक लास्ट देखो भाई, बस हो गया, मैं करा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ क्रॉस दिखा रहा हूं, कैसे पहला क्रॉस बना था, है। टेंशन ना ले तुम, टेंशन ना ले, 1 मिनट लगेगा बस। बच्चे जो हैं सरेंडर कर गए हैं आज पढ़ते, हाँ, उनको ऐसा लग रहा है जीवन खराब हो गया है। इधर देखो, सुनो, अरे सुन लो, मैं बना नहीं रहा, पहले सुन लो, एक डायग्राम में बस देखना है, बिल्कुल कुछ नहीं बना रहा, आपको सिर्फ ये देखना है कि मैंने ये करा क्या हुआ है। यहाँ पे वो फीमेल है, वहां पे 2 एक्स हैं, ठीक है, क्लियर। इधर देखो बेटा, ये 2 एक्स हैं, मैंने इसको क्या लेना है पहले बताओ जला, मेरे को पहले वाला क्रॉस लेना है, तो येलो बॉडी, येलो बॉडी व्हाइट आई, यहां तक कोई दिक्कत है? इस पे क्या लिखूंगा, वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई है, तो इस पे क्या लिखूंगा, ठीक है, सही है, ये F1 आ गया। अब सुनो, ये एक क्रोमोसोम ये रहा और एक क्रोमोसोम ये रहा, तो ये वाई डब्ल्यू है, ये वाला क्या है, वाई डब्ल्यू, यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो यहां आ गया, तो यहां पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस
अब फीमेल जो है वो रेड आई, सॉरी क्या था, ब्राउन बॉडी रेड आई आ गया, पर हेट्रोजाइगस है। कैसा है? हेट्रोजाइगस। तो ये हमारे पास आ गए फीमेल। मेल जो है क्या आ गया? येलो बॉडी, येलो बॉडी, व्हाइट आई। अब देखो आपको एक समझदार तरीके से यहां पे क्या सोचना चाहिए। फीमेल का कैरेक्टर मेल में है, मेल का कैरेक्टर फीमेल में, इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। मेल के अंदर जो भी एक्स क्रोमोसोम आता है वो फीमेल से आता है, मदर से आता है। सही है। और फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम आते हैं। समझो? ठीक है, क्लियर है? सही है। देखो यहां दो स्टेटमेंट वो बोलूंगा, मुझे बताना कौन सी ठीक है। 50%, ध्यान सुनेंगे, 50% डॉटर हैव वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 50, और दूसरी स्टेटमेंट है 50% एक्स क्रोमोसोम मूव करता है मदर से डॉटर में। सेम है दोनों? सुनो, 50% डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम है मदर से, 50% एक्स क्रोमोसोम डॉटर में मूव करता है मदर से। दूसरे वाला ठीक है। 100% डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम मदर से होता है। हाँ, कल वाले मैंने ऐसे ही बना रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इधर देखो, आ जाओ। कुछ को समझ ही नहीं आया क्या बोला मैंने। मैंने बोला है 50% डॉटर्स में, 100 में से 50 डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आता नहीं, हर एक डॉटर में आता है। इसको हम कैसे बोलेंगे? 50% एक्स क्रोमोसोम, हाँ, मूव करता है डॉटर में, इसको ऐसे बोलना चाहिए। इधर आओ। हाँ भाई इधर देखो। अब क्या हुआ सुनो। कितने लोगों को ये ऐसा दिख रहा है हेट्रोजाइगस? ये, इसके 4 गैमेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसके गैमेट, इधर देखो, y प्लस वाई और W प्लस W, इसके गैमेट बनाने, गैमेट 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 बनाने। इधर देखना सारे बच्चे, y प्लस W प्लस पेरेंटल है, y W पेरेंटल है, y प्लस W और y W प्लस रिकॉम्बिनेंट है। ये समझ में आ रहा है? इससे रिलेट करो जरा, इससे रिलेट करो। ए बी पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ऐसे ही y प्लस डब्ल्यू प्लस प्लस पेरेंटल है, y W पेरेंटल है, रिकॉम्बिनेंट क्या होगा? y के साथ W प्लस और y प्लस W, यही होगा। ये जो 8 बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए हैं? ये मान लो मैंने लिख दिया यहां पे, ये पेरेंटल है। तो पेरेंटल कैसे होंगे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मान लो मैं इसको पेरेंटल लिख दूं, इसको रिकॉम्बिनेंट लिख दूं। ये बन गए इसके 4 गैमेट। इसके कितने गैमेट बन गए? 4 गैमेट बन गए। इसके 2 गैमेट बनेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो फीमेल बनेगी, वाई क्रोमोसोम जाएगा तो मेल बनेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 प्रोजेनी आनी चाहिए। आप अगर F2 में देखो 8 प्रोजेनी है, दिख रहा है किसी को? 8 प्रोजेनी है। उसमें कुछ पेरेंटल लिखे हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट लिखे हैं। मिला? तो पेरेंटल वालों में ये गैमेट है। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा आपको खुद से, ट्राई करना, नहीं बनेगा मैं बनाऊंगा। मेरी बात सुनो, एक बार जो पेरेंटल वाला है उसको देखो, एक बार सारे अपनी बुक में देखो। जो पेरेंटल वाले हैं उसमें आपको y प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू दिख रहा है, मेल और फीमेल दोनों में। सिर्फ वही दिख रहा है, y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, सिर्फ वो दिख रहा है। सही है। और जो एक आया है क्रोमोसोम, देखो 2 मेल से आया ये वाला यहां से, और ये वाई डब्ल्यू है। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझो। ये वाले पेरेंटल हो गए, इस साइड रिकॉम्बिनेंट लिखे, ये वाले लिखे होंगे। सही है। बाकी वाई डब्ल्यू जाएगा तो क्या बनेगी? फीमेल। और ये वाली स्टिक जैसा जाएगा, ये मेल है, देखो ये मेल है, ये मेल है। सही है। यहां पे क्या है देखो, रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा होगा? वाई
W प्लस Y प्लस W, यहां पे भी Y W प्लस Y प्लस W, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। अब इसमें फीमेल से क्या आ गया है? YW YW, मेल से ये स्टिक आ गया है Y क्रोमोसोम का, ये रहा, सही है। ऐसे ही इसमें चले जाते हैं, इसमें ये पेरेंटल ये पेरेंटल ये पेरेंटल ये पेरेंटल, और ये वाले दो आ गए मेल से, मेल के लिए ये वाला आ गया, और इसमें दो आ गए फिर फीमेल के लिए। तो ये वाले जो पेरेंटल हैं उसमें सिर्फ आपको ये वाले गैमेट्स दिखेंगे, Y प्लस W प्लस और YW, समझ में आ रहा है। और रिकॉम्बिनेंट में कौन से दिखेंगे? Y प्लस W YW प्लस। क्या मेरे को क्रॉस बना हुआ आएगा? बहुत रेयर चांस है। अगर जिस बच्चे को ये याद है, ये डाटा, मुझे सिर्फ ये डाटा याद चाहिए, ये डिस्टेंस और एक पहली बात कि मैंने फीमेल रिसेसिवली मेल डोमिनेंट लिया बस, और जो F1 आई उसकी इंटर क्रॉस कराई, ठीक है। यस ठीक है, बस इतना याद करना, ठीक है। यहीं तक पढ़ रहे हैं भाई, एक मिनट एक क्वेश्चन करके लाना। देखो उसको देखो भाई साहब, तुम पढ़ोगे कैसे? तो कैसे एमबीबीएस करेगा भाई? हैं? पहुंच, गलती से पहुंचो फिर पता चलेगा। एक दिन में 3 चैप्टर खत्म होते हैं वहां, वो भी पढ़ाते नहीं है। हाँ। क्या दिक्कत आई? एक मिनट भाई, अरे सुन लो, जिसको जिसको थोड़ी भी दिक्कत हुई है प्लीज लिंकेज वाले एक बार देख लो, उसके क्वेश्चन करना। एक जो प्राइम योगा प्राइम सेकंड उसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ मैं उस सेशन में करा दूंगा, दोनों मिला के हो जाएगा। लिंकेज में 5-7 बातें ही आपको याद रखनी है अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो। आप पीवाईक्यू करके देखो, आपको पीवाईक्यू बहुत आसान लगेगा, ठीक है। लेकिन ये इससे मुश्किल नहीं आएगा कुछ भी, मेरे को लेवल पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुश्किल आ गया, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, क्लियर है? बस इतनी सी बात है, ठीक है।